क्या कर रहे हैं? हम उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? हमारा संमित्व पराक्रम का चैप्टर चल रहा है, जिसका नंबर है 29वां। उसके अंदर हम लोग 67th वाला पॉइंट पे हैं, क्रोध विजय। इसके बाद है ना, क्रोध मान माया लोभ विजय, ऐसे 4 पॉइंट एक साथ हैं। सो जैसा मैंने क्रोध में करूंगी वही जो होमवर्क है, उसी तरीके से आप मान माया लोभ में भी आप समझ सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्रोध विजय। इसके पहले जो मैंने निग्रह था, 5 इंद्रियों का निग्रह, उसमें मैंने आपको जो होमवर्क दिए थे, आप लोगों ने किए हैं? जो होमवर्क थे आप लोगों के, पांचों इंद्रिय के अंदर के देखो कि व्हाट इज द वर्स्ट वर्स्ट थिंग जिसमें आप साता नहीं रख पाओगे श्रोतेंद्रिय के विषय। जैसे मैंने सोच रही थी, मैं क्या चीज ऐसे मैं सुनूं, कानों में सुनूं और मैं संभाव नहीं रख सकती हूँ। सोचो, वर्स्ट थिंग। देखो कई बार क्या होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो ना, तो हमको गाली सुनने की भी आदत पड़ जाती है। ठीक है, गालियां, राइट। एक जमाने में वो भी थे जब गालियां सुन के बर्दाश्त ही नहीं होता था, और संभाव तो की दूर की बात है, मतलब कुछ भी संभाव नहीं आता था। पर धीरे धीरे आदत, जैसे जैसे आप लोग का श्रावकपना, जैसे जैसे आपका धर्म ध्यान मोक्ष के प्रति रुचि, जैसे जैसे निर्जरा के प्रति ज्यादा उत्साह के भैया निर्जरा हो रही है, चाहे कोई गाली दे रहा है, वो सब उत्साह की वजह से ना, आप लोगों में क्या होता था, कई चीजें जो आप श्रोतेंद्रिय से सुनते थे ना, तो अभी उसमें आप राग और द्वेष नहीं करते हो, संभाव रखते हो। ठीक है, जैसे आपने कोई बहुत अच्छा म्यूजिक सुना, राइट, और आप 1 घंटे तक म्यूजिक ही सुनते रहे। जैसे बचपन के आपके, आप जो गाने सुना करते थे, होता है ना कई बार बचपन में कई लोगों को गाने सुनने का बड़ा शौक था, चित्रहार आता था, याद है जब हम छोटे थे और ये सब था। तो अभी जब हम वो गाने सुनते हैं, मजा आता है और हम एक एक दो दो घंटे बर्बाद कर देते हैं, राइट। है तो ये श्रोतेंद्रिय का विषय ना, राइट। इसमें राग और द्वेष करके हमने टाइम वेस्ट ही किया ना, मोक्ष मार्ग में तो गए नहीं, राइट। उसमें भी संभाव रखना है कि नहीं यार, ये सबसे मोक्ष मार्ग होता नहीं है। पर गलत चीजें भी नहीं सुननी। जैसे मैंने आपको गाली दे दी, शोभा जी, मैंने आपको गाली दी, क्या बोला? घटिया बोला आपको, बदसूरत बोला ने आपको, काला बोला ने आपको, आलसी बोला, सब कुछ मैंने बोल दिया। ठीक है, हाँ। नाटक करती है, धर्म नहीं करती है, प्रिटेंड करती है, ये है, मैंने बहुत कुछ गालियां दी। फिर भी ये सब सुनने के बाद आपको क्या आपके दिमाग में श्रावक पने की वजह से आपको क्या आता है? ओहो, मैंने ये सारी गालियां किसी न किसी को दी है। क्या पता मैंने ये वाली जो गालियां ना अलग अलग इंसान को दी, ऐसे मैंने 10 गालियां जो मुझे पड़ी है, 10 अलग अलग आदमियों को दी हो, राइट। थैंक गॉड ये एक ही बार कर्म में उदय में आई, एक ही आदमी ने मुझे गाली दे दी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक ही आदमी पे संभाव रखना है, मुझे क्रोध नहीं करना है। समझ में आया शोभा जी? हाँ। सो इस तरह से हम श्रोतेंद्रिय निग्रह भी करते हैं। हाँ, पर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, व्हाट इज द वर्स्ट ऑफ यू कैन हियर एंड नॉट कीप योर वीतराग भाव। ऐसा अभी भी क्या चीजें हैं जो आप सुनो और आप संभाव नहीं रख सको ना, उसको भी पिन पॉइंट करो। ठीक है, मेरे को आज भी लगता है कि कई बार मैं डेथ सुनती हूँ ना, ऑफ द पीपल हुम आई रियली केयर। होता है ना कि लाइक कई लोगों को आप बहुत प्यार करते हो, मतलब वो आपकी लाइफ लाइन है, और यू समहाउ रिस्पेक्ट उनकी डेथ पे ना, यू डू फील अ काइंड ऑफ अ वैक्यूम। आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड, दे वर फैंटास्टिक फ्रेंड ऑफ माइन। उसके दे वर सच वंडरफुल ह्यूमन बींग्स, आई कांट टेल यू। Tamilians, they were wonderful, but when the husband died na, when she called me, 3 4 दिन तक ना, आई कुड नॉट थिंक अदर देन, आई वॉज obsessing ओवर दैट। मतलब हर बात में वही चीज आती थी, कहाँ है संभाव, नहीं आया ना मेरा संभाव, राइट। जो अपने प्यारे होते हैं, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, यू बिकम अपसेट फॉर अ वाइल, यू अंडरस्टैंड। तो लिस्ट बनाओ उन चीजों की जिसमें आप सचमुच अभी भी सुनो और संभाव नहीं रख सको, राइट। श्रोतेंद्रिय के बाद चक्षु इंद्रिय, ऐसी अभी भी सोचो क्या चीज है जो मैं चक्षु से देखूं और मैं उसमें संभाव अभी भी नहीं रख सकती हूँ। देखो हम लोग वी हैव कम अ लॉन्ग वे। ठीक है, रजनी जी, आप, शोभा जी, आप, कई लोग आप में से ऐसे हो जो इतने मेरे पुराने स्टूडेंट हो कि यू हैव कम अ लॉन्ग वे। अभी आपको आंखों से काफी चीजें देखते हो तो आपको गुस्सा नहीं आता, आपको लगता है ठीक है यार, सामने वाले की लाइफ जाने, सामने वाला जाने। ठीक है, हाँ। जैसे आपकी बहुएं कुछ करती है तो आपको नहीं अच्छा लगता, आपको आंख से जब देखते हो इरिटेशन मचती है, कान से सुनते हो तो आपको इरिटेशन मचती है। ठीक है, हाँ।
उन्होंने कुछ खाना बनाया, रोज वो मॉडर्न खाना बनाती रहती है आपकी बहुएं, ठीक है, तो आपको, आपकी जब आप जब खाते हो, मुंह में टेस्ट करते हो, तो आपको भी बड़ा अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कहाँ यार ये मेरी बचपन की दाल रोटी सब्जी, होता है ना, कई बार आता है। फिर आप क्या सोचते हो, निग्रह करो। क्यों निग्रह करो? क्या राग द्वेष करना है? वो भी तो इंसान है ना, उसको भी तो अपने बच्चों के हिसाब से खाना बनाना है ना, उसको भी तो अपने पति के हिसाब से खाना बनाना है। अब मैं भी नखरे मारूं और बोलूं भैया मेरे हिसाब से भी, बेचारी कितना हैंडल करेगी, राइट? या तो मैं किचन में जाके उसको हेल्प करूं, ठीक है, बेचारी कितनी करेगी। आप निग्रह करते हो, संभाव रखते हो ना रजनी जी, राइट? शोभा जी, इस तरह से यू गाइस हैव कम अ लॉन्ग वे। अभी भी काफी चीजें ऐसी है जिसमें आप पांचों इंद्रियों का में संभाव नहीं रखते हो, है पक्का है। यू स्टिल हैव अ माइल्स टू गो, मैं इतना बोल रही हूँ। राइट रजनी जी, क्या आप ये बोलो नहीं नहीं नहीं, मैं तो निग्रह कर लिया पांचों इंद्रिय का, नहीं, आई डोंट बिलीव दैट, ठीक है। अभी भी आप कई चीजें देखो ना आंखों से, आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। कई चीजें हैं जो आप जीभ पे टेस्ट करो, आप बोलोगे नो, नॉट पॉसिबल, मतलब नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। हाँ, कई चीजें स्पर्शेंद्रिय ऐसी है कि आप बोलो नहीं, मेरे से नहीं होता है, ठीक है। सो आप उसको लिस्ट डाउन करो और सोचो दैट इज माई फ्यूचर टारगेट, मैं वहां तक मुझे पहुंचना है, ठीक है। समझ में आया? सामायिक में तो हम पंखा लाइट गर्मी में बंद करके बैठ जाते हैं, मैं समझ में आया, ठीक है। सामायिक के बाहर हमको मुश्किल होती है ना स्पर्शेंद्रिय का निग्रह, ठीक है। ऐसे भी आगम में वर्णन आता है गत्सु कुमार मुनि की तरह के, क्या स्पर्शा दिया सर में, जलता हुआ कोई अंगारे। दिया सर में, मतलब जल, फायर लगा दिया। क्या स्पर्शेंद्रिय का निग्रह किया होगा बंदे ने, राइट? मतलब हालत खराब हो गई होगी। आपको एटलीस्ट वो तो नहीं हो रहा है ना, राइट? आपके ऊपर रजनी जी यदि कर्म सत्ता में है, आप पिछले भवों में लोगों को पांच इंद्रियों को टॉर्चर देके आए हो, तो चिंता मत करो, सत्ता में है ना तो उदय में आएगा और आपका बाजा बजाएगा। पर आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, क्या है? उसका निग्रह करो, समभाव से सहन करो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। जी। सो आपको भी ना वो टारगेट, एक लिस्ट बनाओ और देखो कि आई हैव टू रीच दैट ऑल्सो। अगली बार मैं, अब मेरी बहू कुछ भी कैसा भी कुछ करेगी ना, चुप तो रहूंगी अंदर से, चाहे दिमाग एक्सेप्ट नहीं भी करता है, ठीक है। हाँ, आंखों से मेरी बहू, मैं आंखों से देख रही हूँ कि मेरी बहू कैसे कैसे कपड़े पहन रही है, ठीक है। चुप रहोगी, आंखों से जो भी देखा है मुंह खोल के उसको कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है। वो उसकी प्रॉब्लम है ना, आपको क्या पता वो क्यों, क्या कपड़े कैसे का पहनती है। आर वी क्लियर? हु आर यू टू जज वो क्यों पहनती है? आर वी क्लियर? हाँ, हमको क्या पता है कि हमारी बहू का बैकग्राउंड क्या है, क्यों करती है, किस वजह से उसको वैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। आर वी क्लियर? हाँ, जी। बैठ जी। के हमें जज करते रहते हो, ठीक है। रजनी जी, मैं आपको जस्ट एग्जांपल देती हूँ। मैं जनरली, हम लोग दोपहर को कंचन आंटी की क्लास में गई थी ना, जाती, हम लोग जाते थे, तो वहीं से हम लोग थोड़ी देर के बाद, हम लोग, मेरे को बच्चों के स्कूल जाना पड़ता था, बच्चों को पिक करने के लिए। सो एक बार हमारी वहां पे मीटिंग थी स्कूल में, ठीक है। सो मुझे स्कूल के अप्रोप्रिएट कपड़े पहनने पड़, होता है ना कि वहां पे कैसे जाओ, वो ग्रुप कैसा है वहां पे में। सो आई हैड टू वेयर अ फ्रॉक, और मैं वहां पे क्लास में गई और मैंने वहां पे समाइके की, ठीक है, 3 समाइक्स की। आंटी डिडंट से अ वर्ड, आंटी डिडंट से अ वर्ड। व्हाई? उनका तो इंद्रिय पहन के निग्रह। जा रही हूँ, 3 समाइक कर रही हूँ, वहां से स्कूल जाऊंगी, मीटिंग करूंगी, बच्चों को लेके आऊंगी, राइट? जी। आपको क्या पता है कि पहले तो ये समझो कपड़े इस संसार मार्ग के अंतर्गत आते हैं जैन धर्म में। आर यू वेरी क्लियर? वेरी क्लियर? हाँ, जैन धर्म कुछ नहीं बोलता है, महावीर स्वामी भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, सामायिक आराम से होती है, ठीक है। और आपको क्या पता, यदि मैं वहां पे सूट पहन के जाऊं, व्हाट वुड बी द रिएक्शन? मीटिंग्स, मीटिंग्स के हिसाब से है ना। देयर आर सर्टेन मीटिंग्स जहां पे मैं सूट पहन के जाऊंगी, देयर आर सर्टेन मीटिंग्स में कुछ पहन के जाऊंगी, राइट? व्हाट जी। आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आपको क्या पता रजनी जी, क्यों आपकी बहू वो खाना बनाती है? क्योंकि उसके बच्चे ने बोला मुझे तो मम्मी यही खाना खाना है। तो क्या, यदि आप नहीं बनाओगे तो मैं बाहर जाके खाना खाऊंगी, ठीक है। नहीं बच्चा, मैं, तू यहाँ बैठ, मैं प्याज डाल के देती हूँ तेरे को। होता है कई बार रजनी जी, सीरियसली। जी। आप बोलोगे यार चौमासा चल रहा है, वो होता है ना, वर्षा काल चल रहा है, उसमें तुम प्याज बनाते हो। बच्चे नहीं सुनते हैं यदि, और बच्चे बोलते हैं हम तो भैया बाहर जाके खाएंगे, क्या कर लोगे? हाँ, बेस्ट है घर में ही खिला दो। हाँ। बेस्ट है घर में ही खिला दो। नहीं, बेस्ट ये है कि आप उनकी जिंदगी उनको जीने दो, समझ में आया? बेस्ट यही है, उनकी जिंदगी उनको जीने दो, ठीक है। आपको नहीं समझ में आता कुछ, कुछ सिंपल सा खाना बना के आप भी खा सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं तो मूंग की दाल, रोटी, सब, मतलब कुछ भी सिंपल सा बनाओ, खा के खत्म करो, ठीक है रजनी जी। थिंग जी। है कि हम जैसे जीते हैं ना, हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी वैसे जिए,
नॉट पॉसिबल। वो बेचारी कहाँ तक बच्चों का सुनेगी, हस्बैंड का सुनेगी, खुद का सुनेगी, इसका सुनेगी, उसका सुनेगी। उनके घर गेस्ट आ रहे होंगे तो क्या होगा रजनी जी? वो फिर आपका सुनेगी कि गेस्ट के हिसाब से खाना बनाएगी, बताओ। हाँ, गेस्ट के हिसाब से ही बनाएंगे। समझ में आया? तो ये मैं सब बोल रही हूँ कि हम लोग है ना, घर में शांति यदि हमको रखनी है ना, तो हमको पांचों इंद्रियों पे निग्रह रखना पड़ता है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। जी। इसमें जब हम इंद्रियों का निग्रह करते हैं, हमको लगता है हम अपनी बहू को बचा रहे हैं, अपने बहू को जज नहीं कर रहे हैं, हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जज करके उनको खरी खोटी नहीं, हमको ये लगता है, ठीक है। पर इन पांचों इंद्रियों का निग्रह करके कर्म बंध से कौन बचा? हम रजनी जी, बचे। कर्म, हाँ, हम लोग बचे। खुद बचे ना। जी। किसी, अब आप एहसान नहीं कर रहे हो, ना बहू पे एहसान कर रहे हो, ना ग्रैंड चिल्ड्रन पे एहसान कर रहे हो, ना अपने बेटे पे एहसान कर रहे हो। हाँ। हम्म। जी। घर में शांति बनाए रखना किसका काम है? हमारे। अभी के शांति होगी ना तो आप आराम से समाय भी कर पाओगे। खुद अशांति करते हो, फिर समाय के खुद भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सब मैं पांचों इंद्रियों के बारे में बोला। अभी भी यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन पांच इंद्रिय निग्रह। कृष्ण वासुदेव की तरह के, जहां पे उसको सड़े गले वो मरी हुई कुतिया, आंखों से मरी हुई कुतिया देख रहा है, स्मेल कर रहा है कि कुतिया कुतिया की गंदी स्मेल आ रही है, सब लोग अपने नाक मुंह सुकोड़ रहे हैं, कोई देखना नहीं चाहता है, ठीक है। हाँ, मुंह से गालियां दे रहे हैं, अरे बाप रे, इतनी घटिया मरी हुई कुत्ती, वो भी मतलब होता है ना राजमार्ग पे है, ये क्या हो गया, किसी ने साफ, मतलब सब कुछ, सब लोग ऊंचे नीचे हो रहे हैं। सम्यक दृष्टि, श्रावक, चौथा गुण स्थान, हमसे भी छोटा गुण स्थान, ठीक है। हम तो पांचवा, हम तो और भी ऊंचे, फिर भी हम लोग कितने नाक मुंह सकोड़ते हैं रजनी जी। समझ में आया? एक आदमी था, वो मुझे बोलता है, किसी बात पे कोई बात हुई तो कहता है, पता है मैं ना बहुत नाक मुंह सिकोड़ता था और करता था। होता है ना जब हम मॉल में जाते हैं तो किसी की दुकान है ना टॉयलेट के पास होती है, मॉल्स के अंदर भी ऐसा होता है ना, तो कभी कभी स्मेल आती है। सोचो उसकी वो दुकान है और वो उसको 24 घंटे वो सूंघना पड़ता है, राइट। तो कहता है मैं बहुत जज करता था, मैं किसी को खरी खोटी किसी ना, देखो ना कैसी जगह लिए, कहाँ लिए गए। कहते हैं आज मेरा जो ऑफिस है ना उसके पास में इतनी कांस्टेंट गंदी स्मेल आती है। होता है ना कई बार ऐसी पोजिशनिंग्स होती हैं, हो जाती हैं कई बार, किसी वजह से कि कोई पड़ोस में किसी ने ऐसी दुकान ले ली है। ये भी तो कर्म उदय है ना, कर्म उदय है ना। आप आपने ऐसे कर्म करके आए हो कि आपका वो उदय में आया है। आप उस वक्त निग्रह करते, कर्म बंद, किसी को जज नहीं करते, तो आपके भी ये कर्म उदय नहीं होते ना कि आपको भी 24 घंटा वो स्मेल। अब देखो आदमी है ना पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ करता है, वो गंदी स्मेल भी बर्दाश्त करता है ना। हाँ, कुछ नहीं तो आपके पड़ोस में मान लो कोई ऐसा फैमिली आ जाए जो नॉनवेज खाता है, बेटा उसकी स्मेल भी आएगी, चिंता मत करो, जज करो बैठ के, ठीक है। हाँ, दूसरों को ना अपनी जिंदगी जीने दो, ठीक है। उस पे राग द्वेष पांचों इंद्रियों को रिएक्ट करते रहोगे ना तो कर्म बंद करके बर्बाद हो जाओगे, फ्यूचर बर्बाद, ठीक है। तो आपको जब लिस्ट बनाओगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार ये चीज पे मैं क्यों संभाव नहीं रख पा रही हूँ, उसकी प्रैक्टिस करो। समझ में आया? वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन लॉट ऑफ थिंग्स। और पता है हमारा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या काम है रजनी जी? जब हमारा संथारा होगा ना उस वक्त हमको संभाव में रहना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि अभी से प्रैक्टिस चालू करो। हाँ, जब भी कैलकाटा में आता है ना, वो क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक आता है, सगारी संथारा में लेती हूँ, राग द्वेष आता है ना कि नहीं यार मैं मर जाऊं, बच्चे और हस्बैंड को कुछ नहीं होता है ना, कई बार जिनको हम प्यार करते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट। जो होगा होगा, ठीक है। ये सेंटेंस बोला, जो होगा होगा में ना, जो होगा होगा, बट बच्चे एंड हस्बैंड को कुछ नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड रजनी जी? राग द्वेष एक्टिवेट हो गया ना, ठीक है। राग एक। संथारे के अंदर ये सब कुछ जीरो होता है, सब कुछ जीरो होता है, ठीक है। तो हमको उस स्टेज तक पहुंचना है, तो अभी भी मेरे को पता है कि मेरे को संथारे के अंदर ये सारे पड़ाव मुझे पार करने हैं, मुझे ये सब संभाव में जाना है। नॉट, आई एम नॉट रेडी येट, राइट। तो रजनी जी आप भी पांचों इंद्रियों के संग्रह मतलब निग्रह में, आप भी यू आर नॉट देयर येट, मतलब आपने भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप पांचों इंद्रियों में संभाव नहीं रख सकते हो। जैसे जी। मैं बाजार में जाती हूँ ना, थोड़ी मिर्ची खा लेती हूँ, घर के खाने में मिर्ची होती है तो मैं कूदती रहती हूँ, यार बहुत मिर्ची है, मिर्ची है, मिर्ची है, मिर्ची है। कहाँ है निग्रह?
जीवा इंद्रिय पे है संभाव, राइट? नहीं। चिल्ला चिल्ली क्या खाना बनाए, क्या मिर्ची, अंडरस्टूड, मिर्ची 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 करती रहती हूँ, गॉट इट? ये भी तो जीवेंद्र, देखो घर में आदमी अपने हिसाब से खाना बनाता है, अंडरस्टैंड। किसी दिन गलती हो जाए संभाव से, प्लीज टेक इट, ठीक है? जी। तो 5 इंद्रियों को निग्रह के बाद अभी 4 कषायों की का टाइम आया है, जिसका पहला है क्रोध विजय, ठीक है? जी। चलिए। प्रश्न। हे भगवान, क्रोध विजय, क्रोध को जीतने से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है? उत्तर। ओके। क्रोध विजय, क्रोध को जीतने से जीव को शांति, क्षमा गुण की प्राप्ति होती है, और क्षमा गुण युक्त जीव क्रोध वेदनीय, क्रोध जन्य क्रोध करके वेदने योग्य अर्थात भोगने योग्य कर्मों का बंध नहीं करता है, और पहले बंधे हुए कर्मों की निर्जरा कर देता है। ओके, देखो इसमें 2 चीजें तो है। ये देखो, भोगने योग्य कर्मों का बंध नहीं करता, मतलब संवर हो जाता है, और पहले बंधे हुए कर्मों की निर्जरा हो जाती है। सो आंसर के अंदर तो ये आ गया है कि संवर और निर्जरा एक्टिवेटेड है, और ये मान में भी आएगा, माया में भी आएगा, लोभ में भी आएगा, ठीक है? चारों कषाय में देखो इसी तरह से होगा, ठीक है? कि देखो, मान वेदनीय कर्मों का बंध नहीं करता है, और कर्मों की निर्जरा, तो ये चारों में आएगा। मैं बार बार रिपीट नहीं करी हूँ कि संवर निर्जरा एक्टिवेट हो जाती है। पर देखो, क्रोध विजय के बारे में बोलती हूँ। क्रोध सबको आता है, क्रोध किसको नहीं आता है? यदि ये सवाल पूछा जाए तो पता है क्रोध किसको नहीं आता है? जिसके पास मोहनीय कर्म नहीं होता है उसको क्रोध नहीं आ सकता है, ठीक है? आप केवली भगवान को जाके गाली दोगे ना, वो कर ही नहीं पाएंगे क्रोध। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि क्रोध करने के लिए मोहनीय कर्म चाहिए। समझ में आया? तो आप ये बोलोगे क्या आज के आचार्य तो केवली नहीं है, तो क्या उनको क्रोध आता है? आंसर है, आता है। आज के बेस्ट साधुओं को, उपाध्याय भगवंतों को, श्रावकों को, श्राविक सबको क्रोध आता है। क्रोध का उदय स्टॉप नहीं किया जा सकता है, उदय कोई भी कर्म का स्टॉप नहीं किया जा सकता, ठीक है? धर्म करने वाले आचार्य भगवंत जो हैं, चाहे सम्यक दृष्टि भी हो, उसको भी क्रोध आता है। आ भी क्लियर? हम्म। उस पे विजय प्राप्त करनी पड़ती है। विजय का मतलब क्या होता है? उसको टालना पड़ता है, उसको कुछ न कुछ आर्ग्यूमेंट देके क्या बोलना पड़ता है? क्रोध मत कर भाई मेरे, क्रोध मत कर, अपने आप को समझाना पड़ता है। तो फिर से मैं समझाती हूँ, क्रोध क्यों होता है मेरे मोहन। ऊपर? पहले क्रोध मैंने जब किया था, तब क्रोध मोहनीय कर्म का बंद किया था। अभी उसका उदय होगा तो वो मुझे क्या बोलेगा? आशिमा क्रोध कर। मैं थोड़ा क्रोध भी कर सकती हूँ, ज्यादा क्रोध भी कर सकती हूँ, क्रोध की उदीरना करके मैं क्रोध भी कर सकती हूँ, ठीक है? तो क्रोध मान माया लोभ के वक्त मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने वो टॉपिक पढ़ा है, मैं उसकी रिपीट कर रही हूँ टॉपिक, क्योंकि आपको मजा आएगा ये बात सुन के, ठीक है? आपने समुद्घात नाम का टॉपिक्स किया हुआ है? हाँ। समुद्घात में क्या होता है बताइए? मैंने आपको बताया ना, बहुत तरह के समुद्घात होते हैं, ठीक है? तो आपको याद है वो एक कषाय समुद्घात भी होता है? कौन करता है? आप और मेरी तरह मनुष्य करते हैं, ठीक है? एक केवली समुद्घात को छोड़ दो, वो उसमें कर्मबंध नहीं है, बाकी सारे समुद्घात में कर्मबंध है ना, ठीक है? तो कषाय समुद्घात कौन करते हैं? जो हम जैसे कषाई जीव होते हैं, हम लोग कषाय सकषाय है ना, मतलब कषाय के साथ रहते हैं। हम कब करते हैं पता है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं देती हूँ, ये असत कल्पना से एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? मान लीजिए किसी वजह से शोभा जी ने मुझे कुछ गाली दी, ठीक है? हाँ। तो क्या गाली देने की वजह से शोभा जी मुझे गुस्सा आया, मुझे क्रोध आएगा, या मान आएगा, या माया होगा, लोभ आएगा? तो आंसर है नहीं, आपकी गाली देने से नहीं आया। मेरे ऊपर चिपके हुए क्रोध मोहनीय के उदय है ना, उसकी उस वो जब मैं उसको यूज करती हूँ ना, तब मुझे आप पे क्रोध आता है। ये बात समझ में आई है? हाँ। केवली भगवंत को शोभा जी आप गाली दोगे ना, तो केवली भगवंत के पास मोहनी क्रोध मोहनीय कर्म नहीं है, तो वो क्रोध नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? आप मुझे शोभा जी गाली देते हो, तो क्रोध मोहनीय कर्म जो मेरे ऊपर चिपका हुआ है ना, उसका उदय तो चल ही रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना ये कषायों का उदय प्रति समय चलता रहता है, ठीक है? तो उसकी बात मैं सुन लेती हूँ और क्रोध करती हूँ। किस पे क्रोध करती हूँ? शोभा जी पे क्रोध करती हूँ, ठीक है? क्रोध किया मैंने शोभा जी पे, कितना किया? तो मान लीजिए मैं निश्चय दृष्टि से 5वां गुण स्थान है, मतलब सम्यक दृष्टि श्रावक गुण स्थान में हूं, ठीक है?
इसका मतलब मेरी दो चौकड़ी कषाय की नहीं है, अनंतानुबंधी भी नहीं है और अप्रत्याख्यान भी नहीं है, सिर्फ दो चौकड़ी है शोभा जी। तो मैं क्रोध किससे आपको कर रही हूँ? प्रत्याख्यान और स्वंजलन क्रोध से मैं आप पे क्रोध कर रही हूँ। समझ में आया? उदय इन्हीं दो का है, ऊपर के दो का नहीं है। बट आपने मुझे कुछ थोड़ी सी बात पे क्रोध मतलब कुछ बोला, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा गाली देके बात खत्म हो सकती थी। फिर मैंने क्या सोचा, 5 साल के बाद पहले शोभा जी ने ऐसी हरकत की थी, 20 साल पहले शोभा जी ने ऐसी हरकत की थी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, क्रोध उसी बारे में सोचती हूँ और क्रोध डबल कर देती हूँ। अब डबल कैसे होगा, क्योंकि उदय तो मेरा उतना ही है ना, स्वंजलन और प्रत्याख्यान का स्वंजो का उदय है। तो क्रोध का भी तो, क्रोध मोहनीय कर्म का भी तो उदय नहीं है, जितना उदय में है मैं उतना ही क्रोध कर सकती हूँ। तो और कहां से आएगा? तो मैं क्या करती हूँ, मैं फ्यूचर के कर्मों को खींच के लेके आती हूँ, फ्यूचर के, ठीक है, उनकी उदीरना करती हूँ और अभी उस क्षण में डालती हूँ, ठीक है, और जिससे मैं और भड़क सकती हूँ और क्रोध कर सकती हूँ। नाउ आई हैव अ कैपेसिटी टू डू क्रोध सो मच ऑन शोभा जी। अब मैं गालियां दे रही हूँ शोभा जी को, खरी खोटी सुना रही हूँ। कभी कभी वो इतनी ज्यादा क्रोध बढ़ जाता है, क्रोध का मतलब है सारे का चारों कषाय समझ लेना, ठीक है, नॉट ओनली क्रोध, ये मान माया और लोभ सब में एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है, जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। मेरे को इतना ज्यादा क्रोध आता है, इतना ज्यादा क्रोध, कभी आपने देखा लोग क्रोध में ऐसे ऐसे कांप रहे होते हैं, ऐसे जगह देख लूंगा सॉलिड, मतलब वो ऐसे ऐसे हिल वाइब्रेशन तक चालू हो जाती है उनकी बातें, आंखें लाल हो जाती है, मुंह पे एक अलग आता है। मान लो मैं ऐसा सब कर रही होती हूँ ना, तो पता है क्या होता है, बॉडी के अंदर जो कषाय का उदय है ना, वो इतना ज्यादा हो जाता है कि बॉडी कोलैप्स होने की सिस्टम आ जाता है। तब बॉडी अपने आप को सेव करने के लिए ना समुद्घात करता है। समुद्घात का मतलब होता है अपने आंतर प्रदेशों को जोर से बाहर झटकता है, बाहर लेके आता है। बाहर लाने के बाद जो एक्स्ट्रा जो कषाय के जो पुद्गल है ना, कार्बन वर्गणा, उसको झाड़ देता है। झाड़ देता है तो देयर इज अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन कषाय, ड्रास्टिक रिडक्शन इन कषाय। और वो आदमी फिर थोड़ा शांत भी हो जाता है। आप देखो थोड़ा थोड़ी देर वाइब्रेट करके गौली देके ना ऐसे ऐसे हिल के देख लूंगा, होता है ना कि मैं देख लूंगा, वो सब हो रहा होता है। उसके बाद वो शांत होके बैठ भी जाता है। आपने कभी देखा होगा, नोटिस किया होगा, राइट? बहुत भड़क के थोड़ा सा बैठ जाते हैं, ठीक है। वो झाड़ा उसने, झाड़ा हुआ तो वो टॉलरेबल जोन में चला गया और वो आदमी चुप करके शांति से बैठ गया, ठीक है। तो आप तो बोलोगे कि समुद्घात अच्छी चीज है, यस, बॉडी तो सेव हो गया, पर कर्मबंध कितने हो गए रियलाइज किया? पहली बात मेरे, मैं आपसे पूछती हूँ कि मेरे को जरूरत क्या थी 5 साल पहले के बारे में सोचने के, 20 साल पहले के बारे में सोच के, और इतने गुस्से को बढ़ाने की क्या जरूरत थी, बताइए। शोभा जी ने जो अभी गलती की, समझ में आ रहा है मुझे, जितनी गाली देनी थी, जो हैंडल करना था मुझे कर लेना चाहिए था। मुझे इतना पास्ट की चीजों को लाके उस क्रोध करके समुद्घात तक करके, समुद्घात में कितने कर्म बंद है, समझ में आ रहे हैं, राइट? इतना सब कुछ करके मैंने बर्बाद ही किया ना अपने आप को। और सोचो इतना ज्यादा कषाय किया, तो क्या फ्यूचर में बंद नहीं किया मैंने? फ्यूचर का भी तो बंद किया ना। हाँ, उदय में वी हैव नो कंट्रोल, बट शयोपशम एंड बंध में हमारा फुल कंट्रोल है। समझ में आया? ये सोच करके हर बार जब आपका क्रोध करने का मन करे ना, तो यही बात सोचो, यार मैं अपना फ्यूचर में भी अलग क्रोध करूंगी, ठीक है, फ्यूचर में भी मान करूंगी, फ्यूचर में भी माया करूंगी, फ्यूचर में भी लोभ करूंगी। तो जब भी ये मौका मिले ना क्रोध मान माया लोभ का, राइट, एक बार अपने आत्मा को ना बैठ के ना सारे काम छोड़ दो और बैठ के समझाना चालू करो। आत्मा को ऐसे समझाओ, सुन मेरी बात, महावीर स्वामी भगवान होते ना तो अभी ऐसे करते, ठीक है। हाँ, तेरी मेड ने गंदा खाना बनाया, राइट, अपने आप को समझाओ, क्या समझाओ, कैसे समझाओ? तेरी मेड ने गंदा खाना बनाया, तू उसको बहुत पैसा देती है, बहुत ध्यान रखती है, रोज उससे उसको सिखाती है, फिर भी उसने घटिया खाना बनाया, ठीक है। क्या पता तेरे ही पुण्य। पाप का उदय है, पुण्य का उदय होता तो तेरे को भी मस्त मस्त खाना मिल जाता भैया, राइट? तो कर्म उदय तेरा भी तो था ना, तो एक्सेप्ट योर कर्मोदय। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड, दैट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुण्यवानी खुद की होनी चाहिए थी, अच्छा खाना चाहिए था तो, ठीक है। हाँ, ऐसे 5-6 कारण बता के ना मैं अपने आप को शांत करूं, भगवान के एंगल से उस दृष्टिकोण को देख के अपने आप को शांत करूं। और शांत करने के बाद क्या करूं? क्रोध का निग्रह के बारे में सोचूं। थैंक महावीर स्वामी भगवान कि आपने मुझे क्रोध पे विजय करने का तरीका सिखा दिया।
नहीं सिखाया होता तो मैं भी, दूसरे धर्मों में ये सब चीजों का इतना इतना ज्यादा डिटेल्ड समझाने का है ही नहीं। ठीक है। थैंक गॉड मैं जैन कुल में उत्पन्न हुई हूँ, थैंक गॉड मेरे पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है, थैंक गॉड चार कषायों को कंट्रोल करके रखने में भगवान ने धर्म बताया, थैंक गॉड मैं भगवान के रास्ते पे चल रही हूँ। ऐसा करके ना अपने आप को स्ट्रांग होके बताओ। आर वी वेरी क्लियर? और ये सिर्फ क्रोध में नहीं होता है, मान माया लोभ में भी होता है। ठीक है। आपको क्या लगता है हम जैसे बेवकूफ श्रावक लोग ही कषाय करते हैं? हाँ, सम्यक दृष्टि देव भी कषाय करते हैं। जो समझ में आया? 24 दंड। सम्यक दृष्टि देवता और सम्यक दृष्टि चौथा पांचवा गुणस्थान भी ये हरकतें करता है। ठीक है। आचार्य भगवंत भी गड़बड़ करते हैं। ठीक है। आचार्य भगवंत के भी मन में आता है, क्या आता है? मेरे शिष्य बढ़ जाएं, मेरे साधु बढ़ जाएं। ठीक है। मेरे मेरे ज्यादा लोग मेरे संघ में आ जाएं। ये भी जो थॉट आता है ना आचार्य भगवंत के मन में, ये उनके लोभ कषाय का उदय बोल रहा है। समझ में आया? फिर वो भी उसको टालते हैं, अपने आप को समझाते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, क्या सोचते हैं? आ गए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, जितने हैं मैं उन्हीं को मोक्ष में भेजने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। मैं कुछ भी रूल्स चेंज नहीं करूंगा महावीर स्वामी भगवान के जो बनाए हुए हैं। हेल्प करूंगा उनको, वो कैसे संभाव में रहें, कैसे भगवान के रूल्स में रहें। ये सोचता है, वो बोलता है मेरे पास कम लोग होंगे तो भी चलेगा। ठीक है। आचार्य को भी कषाय भड़कते हैं। गॉट इट? तो उनकी भी, वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी मेहनत आप कर रहे हो। ठीक है। सो ये मैंने सब एप्लीकेशंस बता दिए हैं क्रोध मान माया लोभ के। फिर भी जो वर्ड्स लिखे हैं ना, मुझे आपको वो सिखाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, लेट्स गो दैट। तो ये जो मैंने दिया था ना, वो होमवर्क की तरह ये कर लेना, सोचना है। क्रोध विजय जीतने से शांति गुण की प्राप्ति होती है। एक शांति गुण है ना, 46वां बोल है। देखो 46 बोल मैं पहले पेजेस में लिखे जाती हूँ। 46 बोल कहाँ है? एक सेकंड। 540, 46। 46 कौन सा पेज नंबर मैंने बोला था? 205। तो 58 टू 205 जीरो या थैंक यू। ठीक है। देखिए, जी। 46 बोल है। शांति मतलब क्षमा। ठीक है। इसके बाद मुत्ती भी आता है। ठीक है। राइट। खंती, मुत्ती, अजवे और ये मदवे। ठीक है। ये चार जो है ना, ये इसी को, ये क्रोध मान माया लोभ का आउटपुट है। ठीक है। और देखो ये ना यति धर्म भी है, चार 10 यति धर्म के अंदर पहले चार भी हैं। ठीक है। सो आप, मैंने ये कर चुकी हूं तो आप इसका एप्लीकेशन भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। क्रोध विजय में। पर आप समझो कि क्रोध को विजय करने से आप क्षमा गुण की प्राप्ति करते हो। ठीक है। तो मैंने क्षमा गुण को पहले अलग से भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है। क्योंकि भगवान ने उसको अलग इंपॉर्टेंस भी दी है। तो आप जब क्रोध विजय करते हो तो आप क्षमा गुण की प्राप्ति करते हो। अगेन, क्षमा गुण से किसको फायदा हुआ है? किसको फायदा होता है? हमें खुद को। किसी पे एहसान कर रहे हो रजनी जी आप मुझ पे, मुझको क्षमा करके? नहीं। पक्का नहीं कर रहे हो? तो नहीं। अपने आप को हीरो क्यों समझ रहे हो कि मैंने तो क्षमा कर दिया, मैं तो क्रोध नहीं करती हूँ, मैं तो ये भी मान भी नहीं आएगा आपको। समझ में आया? हाँ। बिल्कुल। आप उल्लू बना के लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करोगे कि भैया मैं तो बहुत धर्म ध्यानी इंसान हूं, मैं तो लोगों को माफ कर देती हूँ, मैं तो क्रोध ही नहीं करती। ये ऐसे बोलने की जरूरत ही नहीं आएगी कि आपके मन में आए कि लोग मेरी तारीफ करें, मतलब लोभ भी विजय हो जाएगा। ठीक है। एक कषाय को कंट्रोल करने से चारों भी कंट्रोल हो जाते हैं, ये भी मैंने समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। आप एक पे भी वर्क करो, सम्यक दृष्टि बन जाओगे, एक को भी कंट्रोल करोगे। ठीक है। आपको चारों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। चलिए। सो क्रोध करने से मैं क्षमा गुण की प्राप्ति होती है। और क्षमा युक्त जीव क्रोध वेदनीय मतलब क्रोध करके वेदने योग्य, वेदने मतलब फ्यूचर में जो मैं वेदूंगी उस क्रोध के में, अर्थात भोग जो, अर्थात भोगने योग्य कर्मों का बंध नहीं करता। मतलब फ्यूचर में क्रोध न
नहीं करूंगी। सो माई फ्यूचर इज सिक्योर्ड। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं फ्यूचर इज सिक्योर्ड यदि मैं क्रोध विजय करती हूँ, मेरा फ्यूचर भविष्य में है। मान लीजिए मैंने क्रोध विजय पे, आपको एक चीज बताऊं, हाँ, मैं सच्ची बोलूं ना, तो शोभा जी मेरे को ना क्रोध करके ना जो आत्मा में ना शांति मिलती है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई कुछ बुरा करता है ना तो उसको दो गाली दे के, दो खरी खोटी सुन के, या उस किसी और को बता के देखो ये तो कितना घटिया इंसान है, ये सब करके ना हर आदमी को ज्यादा खुशी मिलती है ना, मिलती है ना, प्रेजेंट टेंस में मिलती है खुशी, मान के चलो, ठीक है। दो गाली देके ना सीरियसली आत्म मतलब जो पूरा एंगर इश्यूज आधा तो कम हो जाता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि एंगर इश्यूज कम हो जाता है, प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर में मैं कर्म बंद करती हूँ, मैं फ्यूचर में को कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। मान लो अगले भव में मैं साधु होंगी, होता है ना कभी मैं साधु बन सकती हूँ, और इस क्रोध मोहनीय कर्म का जो मैंने अभी बांधा उसका उदय हो गया, तो मैं साधु बन के क्रोध करके उस लेवल से गिरूंगी, छठे सातवें गुणस्थान से मैं गिरूंगी, ठीक है। सोचो मुझे कितनी ज्यादा चोट लगेगी, कितने ज्यादा कर्मों का बंध होगा, ठीक है। हाँ, सो आपको फ्यूचर में इसलिए अभी इसलिए कुछ गंदा नहीं करना है, क्या पता मैं फ्यूचर के अंदर कब क्या बनूंगी, साधु बनूंगी, और उस वक्त ये प्रगाढ़ उदय में आएगा ना, मेरा बाजा बजा देगा। रजनी जी, आप अभी मान कर रहे हो अगले भव के अंदर साधु बने, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि अभी वो बंधा हुआ कर्म अगले मान का उदय उस साधुपने में आ गया, बिल्कुल। ठीक है। क्या होगा, क्या गिर जाए। होगा, आप देखो त्रिपुष्ट महावीर स्वामी भगवान का जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी त्रिपुष्ट वासुदेव के भव के अंदर कितना मान, कितना मान, ओ माय गॉड, ऐसा मान कि जिंदा आदमी के कान के अंदर गरम गरम शीशा डाल के मार डाला, और ही इज नॉट इवन सॉरी अबाउट इट, नॉट इवन सॉरी अबाउट इट। सोच के देखो, सम्यक दर्शन स्पर्शा हुआ जीव ऐसे इस लेवल पे गिर सकता है, तो क्या रजनी जी आप नहीं गिर सकते? गिर सकते हैं। ठीक है। तो आप अगले भव में साधु हो ना, वहां पे मान का उदय हुआ, आप नहीं कैच कर पाए उस भव के अंदर मान को, और नहीं सॉर्ट आउट कर पाए रजनी जी, तब मुझे बताइए तब क्या होगा आपका भविष्य? फिर वही महावीर स्वामी भगवान की तरह अनंत संसार बढ़ाओ, बढ़ाए, बढ़ाना अच्छा लगेगा आपको रजनी जी? नहीं। हाँ, सो आपको ना प्रेजेंट का बाजा बजाना पड़ता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में जो सुकून मिलता है ना गाली देके अपने आप को, वो प्रेजेंट टेंस में जो हैप्पीनेस मिलती है ना, उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फ्यूचर का कुछ हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है। मेरे पास मान लो अभी 10,000 रुपए हैं, ठीक है। मैं शॉपिंग, तो मैं अभी बोलती हूँ अरे यार मेरे पास 10,000 रुपए हैं, चलो जाती हूँ आज मैं शॉपिंग करती हूँ और 10,000 उड़ा के आती हूँ, खाना खाती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, सारे 10,000 रुपये उड़ा के आती हूँ। तो आप लोग मुझे क्या बोलोगे, यार ये महीने की स्टार्टिंग है, तेरे को सैलरी मिली है ना 10,000 की, राइट? तो शोभा जी ऐसा हो सकता है ना शोभा जी कि आपका बच्चा बोलता है कि पहले दिन में ही मैं पूरे महीने की सैलरी उड़ाना चाहता, हो सकता है, तो आप क्या उसको समझाओगे? नहीं बेटा आज तो थर्ड है बेटा, राइट? अभी ठीक है तेरे को आज सैलरी मिली है, मैं समझती हूँ, ठीक है, पर तू आज ही उड़ा देगी सारा अभी आज ही उड़ा देगा, तो फ्यूचर में तू कैसे पूरा महीना मतलब होता है ना कैसे खर्चा करेगा, रोज का राशन, रोज का खर्चा रोज का कैसे करेगा? तो बेटा ये मत कर। आप उसको क्या बोलते हो, प्रेजेंट को संभाव से सहन कर, पैसे मत उड़ा, क्योंकि फ्यूचर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आप बोलते हो ना, राइट? तो कर्मों में भी मैं आपको यही चीज बोलती हूँ। आज आपने सारा उड़ा दिया, क्या उड़ा दिया? मजे लेने के लिए कि नहीं यार गाली दे के सुकून मिलता है, राइट? मान करके कितनी हैप्पीनेस मिलती है, बता के यार तुम लोग कितने स्टूपिड हो, मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, कितनी खुशी मिलती है ना, राइट? मेरे कपड़े कितने अच्छे और आपके कपड़े, व्हाट नॉनसेंस, कितनी खुशी मिलती है मेरे को। पर प्रेजेंट टेंस अच्छा है पर फ्यूचर बर्बाद है। फ्यूचर भी तो नाम की कोई चीज होती है ना, हाँ, हर चीज फ्यूचर के लिए लोग करते हैं भाई, ठीक है। सो फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपको क्रोध मान माया लोभ को कंट्रोल करना है, आर वी क्लियर? मैं क्षमा गुण की प्राप्ति इसीलिए मैं आपको बता रही हूं, हमने पिछली क्लास में लिखा था क्षमा गुण जो होता है ना उससे फायदा आपको हो रहा है, सामने वाले को रत्ती भर नहीं हो रहा है। इसमें जस्ट ये है कि आप न्यायाधीश नहीं बनते हो, ठीक है। न्यायाधीश किसको बनने देते हो? कर्म थियोरी को, क्योंकि वो असली में न्यायाधीश है। तो आप क्या बोलते हो, जिसको जो करना है करो,
जिसको जो करना है करो, कर्म देख लेगा, मैं जाके पंगे नहीं ले रही। आर वी वेरी क्लियर? तो चलिए, हमने क्रोध का देख लिया, अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं मान विजय पे। ठीक है, तो मान विजय में भी ना वही चीजें हैं, आप ध्यान से देखोगे ना वही है। एक चीज बस ये है, मान जीतने से मृदुता, मतलब इसको सरलता भी बोलते हैं, स्वभाव की कोमलता भी बोलते हैं, अंदर से आदमी कोमल हो जाता है, उसकी प्राप्ति होती है, वो भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको गहराई से नहीं देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ वो उसमें देख लेना। और माया को जीतने से सरलता गुण की प्राप्ति होती है, ये भी आप उसमें देख लीजिएगा। और लोभ जीतने से संतोष गुण की प्राप्ति होती है, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ। सो ये चारों हो गए, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन। अश्मा जी, वो उत्तराध्ययन में कहा है ना, अप्पा चेव दमे वो अप्पा ही खलु दुद्दमम, अप्पा हाँ, दंतो सुई हुई, तो ये यहाँ अप्पा दंतो ये है एक्चुअली, मतलब कषायों का दमन इज आत्मा का दमन ये। बिल्कुल बिल्कुल, एक आत्मा को जो जीत लेता है वो क्या जी। कर लेता है, चार को जीत लेता है। वो चार लोग कौन है, ये चार कषाय हैं। जो चार को जीत लेता है वो क्या करता है, वो पांच को जीत लेता है। वो कौन है, इंद्रिय को जीत लेता है। तो वो, हम्म, तो ऐसे 10 लोग जीत लिए जाते हैं। जो 10 लोगों को जीत लेता है वो दुनिया में पूरी लोक को जीत लेता है। क्यों? क्योंकि उस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है, फिर वो पूरी सब कुछ जीत, वो अरिहंत बन जाता है। ठीक है, अरिहंत का मतलब क्या होता है, सारे दुश्मन मर गए उस बंदे के। कौन है दुश्मन? यार अपने अंदर ही पांच इंद्रियां ने, कषाय ने, आत्मा ही साला सबसे बड़ा दुश्मन है, नॉन कंट्रोल्ड आत्मा। ठीक है, अमेजिंग, थैंक यू रजनी जी। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस। अश्मा जी, जैसे अपन ने क्रोध किया, हाँ मतलब समुद्घात लेवल तक का नहीं किया मान लो, तो हाँ उसमें हमने अपने पूर्व बांधे हुए कर्मों का वो किया, लेकिन साथ साथ बांधा भी हाँ, उतना नहीं ही। बांधता कभी आप उतने नहीं हो। अच्छा। हमेशा उदय से ना, जब आप उतना ही करते हो ना, तो अनंत गुना ज्यादा उदय में आता है। उदय इज ऑलवेज मल्टीपल टाइम्स। जैसे आप दान यदि इतना देते हो ना, तो वो जी। मल्टीपल टाइम्स इतना आपको आपको मिलता है फ्यूचर में। ठीक है, हाँ। पर वही चीज यदि आप साधु को दे दोगे तो अनंत गुना मल्टीपल चला जाएगा। पर वही चीज यदि आप साधु को नहीं, साधु और मतलब सुपात्र दान नहीं करते और आप नॉर्मल लोगों को नहीं, खाने जैसे कोई आपके घर में नौकर को हम्म, आपने खाना दिया, तो वो भी तो पुण्य का बंध है ना। तो इतना दिया है तो इतना मिलेगा। तो मल्टीपल थोड़ा सा टाइम्स बढ़ता ही है, अच्छा। क्योंकि आपके भाव शुद्ध है ना। जी। कर्म बंध इज ऑलवेज इन अ मल्टीपल टेंस। ये है भगवती सूत्र में है कि कर्म बंध इज ऑलवेज मल्टीपल टाइम्स इन नॉर्मल। तो जैसे आपने एक गिलास पानी, मान लो कोई बहुत प्यासा था और आपने पूछा कि गर्मी है, थोड़ा एक गिलास पानी दो, तो उसने बोला हाँ दे दो। हम्म। तो आपने जो पानी दिया, तो आपको ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, मतलब हम्म, मल्टीपल टाइम्स का फायदा होता है। ठीक है, वही पानी यदि एक गिलास आप साधु को देते, मतलब उसके योग्य वो होते, तो अनंत का लेवल का बंध है। ठीक है, ये वेरिएशन इन कर्म बंध का वर्णन आता है। ठीक है, ठीक है। हाँ। ओके। सो हमने चार कषायों को के बारे में डिस्कशन कर लिया। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए मैंने ना देखो, ये एक आगम है जिसका नाम है समवायांग सूत्र। देखिए, ये समवायांग सूत्र है ना, ये ठाणांग सूत्र जैसा है। ये ना नंबर से चलता है। नंबर्स का मतलब होता है 1 2 3 4 होते हैं ना, तो जैसे ठाणांग सूत्र में 1 to 10 चैप्टर्स हैं। तो 1 चैप्टर में जो दुनिया में जितनी भी चीजें एक है ना उसका वर्णन है, जितनी भी चीजें दो है ना वैसे वर्णन है। ठीक है, सो इस समवायांग में भी वो नंबर के हिसाब से ही चलता है। ठीक है, तो एक मिनट, मैंने ना यहाँ पे कहीं बुक मार्कर डाला था, नाउ आई हैव लॉस्ट माय बुक मार्कर, वेयर इज इट, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। 36 अध्याय है। ओके, आपको दिख रहा है ये समवायांग, इसके अंदर 36 समवाय, 36 का मतलब होता है चैप्टर। ये समवाय का मतलब होता है चैप्टर नंबर। ठीक है, तो जो भी चीजें जो 36 हैं उसका वर्णन आता है। ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया है उत्तराध्यान सूत्र के 36 अध्ययन कहे गए हैं। तो आप देखोगे उत्तराध्यान सूत्र में
हम 20 मतलब अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं ना उत्तराध्याय के, टोटल में इस नंबर के अध्ययन हैं, इसलिए इसमें क्या वे इस प्रकार हैं। तो याद है पहले जैसे हमने विनय किया था, दूसरा का नाम परिचय था, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो हम अभी जिस चैप्टर पे है ना, उस चैप्टर का नाम क्या है, 29th चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम सम्यक्त्व पराक्रम है। पर उसके पहले ना क्या लिखा है, अप्रमत्त, मतलब समवायांग सूत्र इस चैप्टर का नाम अप्रमत्त भी बताता है, सम्यक्त्व पराक्रम भी बताता है। 73 बोलों की पुच्छा मतलब क्वेश्चन आंसर सीरीज है, पर इस चैप्टर के दो नाम है, सम्यक्त्व पराक्रम भी है और अप्रमत्त भी है, ठीक है। इसका मतलब इस चैप्टर में जिन जिन चीजों से आप सम्यक्त्व में आगे पराक्रम करके आगे बढ़ते हो, या जिन जिन चीजों से आप अप्रमत्त दशा में चले जाते हो, उनका वर्णन है, ठीक है। सोच के देखो, ये सच अ ब्यूटिफुल नेम टू दिस चैप्टर, अप्रमत्त, अंडरस्टूड। इसलिए एक दूसरे के ना आगम में भी एक दूसरे का रेफरेंसेस आते हैं। तो जब आप ये पढ़ो कि समवायांग में इस चैप्टर का नाम सम्यक तो पराक्रम नहीं होके अप्रमत्त है, ये मूल पाठ है, मैं विवेचन भी नहीं बोल, मूल पाठ है। तो इन सारे जो बोले ना, इसको सम्यक तो पराक्रम नहीं करके यदि आप अप्रमत्त के एंगल से भी देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा मैं अप्रमत्त बन जाऊंगी। कैसे? चार कषाय का उदय आया, मेरा उदय तो आएगा, मुझे क्रोधमान मायालोभ आया, और मैंने क्या सोचा, तो समायिक पचक बैठा, क्रोधमान मायालोभ करना नहीं है। फिर भी समाज के अंदर किसी पे मान आएगा, किसी पे लोभ आएगा, किसी आता ही जाएंगे, वो थॉट्स तो आएंगे ही। आप उनको बैठ के एक ही काम कर रहे हो, वो है उनको टालते चले जाओगे, तो क्या होगा, आप अप्रमत्त दशा में चले जाओगे। आर यू क्लियर? हर बोल को आप अप्रमत्त एंगल से भी पढ़ो, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंकिंग प्रोसीजर। आर वी वेरी क्लियर? नाइस नेम। मैंने जब ये देखा ना, तो आई वाज लाइक वाओ, अप्रमत्त अप्रमत्त अप्रमत्त, राइट। अप्रमत्त बनना हमारा लक्ष्य ठीक है लक्ष्य हमारा। क्या हम अप्रमत्त बन सकते हैं? बन सकते हैं। कोशिश करेंगे तो बन सकते हैं। वेरी गुड। ये मत सोचो कि साधु ही छठे से सातवें गुण स्थान में जा सकता है, नो वर्स। हम भी अपने लेवल पे अप्रमत्त बन सकते हैं। ऐसा सोच करके ना मेहनत करते जाओ, तो ये चारों कषाय को खत्म करके मैं भी अप्रमत्त बन सकती हूँ। याद रखना, चारों कषाय का उदय कभी रुकता नहीं है, सो रहे हो तो भी उदय में रहता है, ठीक है। टालना मेरे हाथ में है। धर्म एक बार है ना, सोने से पहले कोई भी एक कषाय को बैठ के टालो और फिर सो जाओ। रात भर आपका ना सिर्फ दो ही चौकड़ी का ऑटोमेटिकली शिवक्षम होकर निकलती रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। 71 बार बोल। जी। प्रेय द्वेष मिथ्या दर्शन विजय। हम्म। प्रश्न, हे भगवान, प्रेय प्रेम द्वेष मिथ्या दर्शन विजय, राग द्वेष और मिथ्या दर्शन के विजय से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है? उत्तर, प्रेय प्रेम राग द्वेष मिथ्या दर्शन विजय, राग द्वेष और मिथ्या दर्शन के विजय से जीव सबसे पहले ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना के लिए उद्यत होता है। और बस एक मिनट यहाँ पे रुक जाइए, बस मैं यही चीज समझाना चाह रही हूँ पहले। जी यहाँ जी। पे तीन चीजें हैं, 18 पाप में से ना आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? सबसे पहले पहले मिथ्या दर्शन पे विजय प्राप्त करनी है, सबसे पहले, राइट। आपको पहले अहिंसा नहीं करनी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले 18 पाप में से मिथ्या दर्शन पे प्राप्त करनी है। जैसे ही आप सम्यक दृष्टि बनोगे ना, सम्यक दृष्टि बनने के बाद आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, ऑलमोस्ट वीतराग दशा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीतराग दशा को क्या बोलते हैं, संभाव भी बोलते हैं, या ज्ञाता दृष्टा भाव भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, वीतराग दशा भी बोलते हैं। उसकी प्रैक्टिस करनी चालू करनी पड़ती है, ठीक है। तो राग द्वेष और मिथ्या दंशन, ये दो तीन चीजें आ गई। चलो अब ये ना, मैं इसी चीज को समझाने के लिए ना कोई और चीज आपको दिखाना चाहती हूँ। वेट अ मिनट, आई जस्ट शो यू समथिंग।
एक मिनट, कहाँ गया मेरे फाइल कहाँ गया? एक मिनट। हेलो, देखिए, ये मोहनीय कर्म है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या खत्म करना है? मिथ्या, ये मिथ्यात्व मोहनीय को खत्म करना है। तो आप सम्यक दृष्टि बन गए। इसके जब आप सम्यक दृष्टि बनो तो आपको चारित्र मोहनीय पे वर्क करना है। और चारित्र मोहनीय पे कैसे वर्क किया जाता है? न राग करके न द्वेष करके। राइट राइट, दो चीजें, न राग करना है न द्वेष करना है, आपको ये करना है। तो आपने क्या किया? प्रेम और द्वेष को खत्म किया। इसका मतलब आपने इसको जीत लिया, इसको जीत लिया, ये दोनों को जीतने से आपका मोहनीय कर्म खत्म हो गया। ये समझ में आया? जिस आदमी का मोहनीय कर्म खत्म हो जाता है उसको अंतर्मुहूर्त में क्या हो जाता है, आपको पता है? क्या हो जाता है उसको अंतर्मुहूर्त में, बताओ। केवल ज्ञान। समझ में आ रहा है ना? केवल ज्ञान हो रहा है। हमारा लक्ष्य वो है ना। सो आपको प्रोसीजर समझ में आ गया, आपको करना क्या है। 18 पाप में आपको प्रेम, प्रेम मतलब राग और द्वेष और मिथ्या दंशन विजय, ये तीन चीजों पे आपको वर्क करना है, यानी पूरे मोहनीय कर्म पे वर्क करना है। मोहनीय कर्म का नाम ही मोह है। मोह का मतलब होता है गलत लोगों पे मोह कर रहे हो। किस पे मोह करना चाहिए? किस पे मोह करना चाहिए? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, ये इसको बोलते हैं राइट मोह, फिर भी चलेगा। और चौथा किस पे मोह करो? अपनी आत्मा पे मोह करो। आत्मा को मोह करके क्या बोलो आत्मा को? आत्मा, मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरे को मोक्ष में भेज दूंगा। अब मैं वो ही एक्टिविटी करूंगा जिससे तू मोक्ष में चले जाए। आपको सिर्फ चार लोगों से मोह करना है। किससे? आत्मा से, और सुगुरु, सुदेव, सुधर्म, ये चार लोगों से आपको मोह करना है, और किसी से नहीं करना है। बाकी सारा मोह शट डाउन करना है। अपने बॉडी से भी मोह एक तरह से कम करना है, ठीक है। घर वालों के मुंह से, पैसे से, घर गृहस्थी से, रिश्तेदारों से, सब मोह कम करना है। मोहनीय कर्म का यही मेन मेन लर्निंग है, ठीक है। सो यहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशंस बताया है कि मैंने तीन चीजें मोह ली। तो भगवान कह रहे हैं राग द्वेष और मिथ्या दंशन के विजय से जीव सबसे पहले ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना के लिए उद्यत होता है। तो पहले जैसे ही मेरे में सम्यक दर्शन आया, मतलब राग मिथ्या तो गया, तो मैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना के लिए उद्धत हो जाती हूँ। मतलब मैं थोड़ी एफर्ट मारती हूँ, मोक्ष में जाने की मेहनत करती हूँ, ठीक है। और बाद में, अब आगे पढ़िए रजनी जी। जी। और बाद में 28 प्रकार के मोहनीय कर्म का यथानुपूर्वी यथाक्रम से क्षय करता है। इस यथाक्रम मतलब सीक्वेंस में मैं क्षय करती हूँ। किसको? मोहनीय कर्म की जो 28 की एक एक प्रकृति को मैं क्रमवत, जैसे गुणस्थान में सिखाया है ना, क्रमवत मैं सबको क्षय करती हूँ। क्षय मतलब हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। इसके बाद 5 प्रकार के ज्ञानावर्णीय, 9 प्रकार के दर्शनावर्णीय, 5 प्रकार के अंतराय, इन तीनों कर्मांश कर्मों को एक साथ क्षय करता है। इसके बाद अनुत्तर अनंत कृत्स्न संपूर्ण प्रतिपूर्ण निरावरण आवरण रहित अंधकार रहित विशुद्ध लोकालोक प्रभावक, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन को प्राप्त करता है। जब तक सहयोगी रहता है तब तक इरियापति क्रिया का बंद होता है, किंतु इसका विपाक अति सुखकर होता है और स्थिति इसका के मतलब, इसका मतलब ये पूरा क्रम दिखा रहे हैं, प्रोसीजर ऑन गेटिंग केवल ज्ञान। तो देखिए, मैंने ना पहले मोहनीय कर्म को खत्म किया। मोहनीय कर्म से मैंने जो तीन बचे हुए घाती कर्मों को खत्म किया। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ? मैं इरियापति की क्रिया का बंद करती हूँ। इरियापति की क्रिया का मतलब एक साता का ही बंद कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, फिर आगे चलिए। किंतु इसका, किंतु इसका विपाक अति सुखकर होता है और स्थिति केवल 2 समय की होती है। उसका प्रथम समय में बंद होता है, दूसरे समय में उदय होकर वेदा जाता है और तीसरे समय में निर्जीर्ण अर्थात क्षय हो जाता है। इस प्रकार प्रथम समय में बंद और स्पर्श, दूसरे समय में उदीरित उदय और वेदित वेदन और तीसरे समय में निर्जीर्ण निर्जरा होकर आगामी काल अर्थात चौथे समय में जीव
सर्वथा कर्म रहित हो जाता है। ओके, हाउ ब्यूटिफुल। तो अभी आपको ये मैसेज मिला है, आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना है। 18 पाप्स में ना 3 चीजों पे वर्क करो, सिर्फ 3 पे। किस पे वर्क करना है? मिथ्यात्व पे वर्क करना है और राग द्वेष को शट डाउन करना है। बस 3 चीजों पे वर्क करना है। 18 पाप में से यदि मैं बोलूं कि 1 2 3 पे ही वर्क करना है तो अभी लाइफ आपकी इजी हो गई ना। हाँ, इसमें आपको कहीं नहीं बोला जा रहा है समायक करो, कहीं नहीं बोला जा रहा है रात्रि भोजन त्याग करो, आपको कहीं नहीं बोला जा रहा है वर्षी तप करो, कहीं नहीं बोला जा रहा है। सिंपल सी बात है, माइंड को कंट्रोल में करो, माइंड में सम्यक दर्शन और राग द्वेष वीतराग भाव लाना। इजी हो, दिख रहा है ना, इजी हो गया लाइफ। हाँ, 18 पापों सबको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कैसे कैसे 18 पाप को कंट्रोल करने बैठोगे? कर पाओगे? हाँ, आसान दिखाई देता है। कितना कर लोगे? कि कहां तक जाओगे? हर भव के अंदर हर रिलीजन वाले 18 पाप को गलत मानते हैं। समझ में आया? कोई दूसरे रिलीजन भी क्रोध मान माया लोग को गलत मानते हैं ना, ऐसा नहीं है कि अपना जैन धर्म ये दूसरे लोग भी मानते हैं। क्यों वो लोग केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते? पुच्चीस्वरम में एक लाइन है, जे सब धम मतलब उसमें उसका मीनिंग ये है, सारे धर्म मोक्ष की बात करते हैं पर डिलीवर कोई नहीं करता। डिलीवर सिर्फ महावीर स्वामी भगवान का तरीका ही करता है। भगवान ने जो बताया उसी से हम मोक्ष पहुंच सकते हैं। बातें बहुत, हर धर्म वाले मोक्ष को लक्ष्य बता देंगे। ठीक है? सो आपको ये समझना है कि हमको सिर्फ सम्यक दर्शन पे वर्क करना है। सम्यक दर्शन पे वर्क किया, उसके बाद राग द्वेष को शट डाउन किया। 2 3 चीजें। अभी प्रोसीजर क्या है? सम्यक दृष्टि बनो पहले। सबसे पहले क्या बनो? आप बोलोगे यदि ये सीक्वेंस था तो भगवान महावीर स्वामी भगवान ने 18 पाप में मिथ्या दर्शन शल्य को सबसे पहले 18 पाप में सबसे पहला नंबर क्यों नहीं दिया, लास्ट मान नंबर क्यों दिया? ये भी तो आप बोल सकते हो ना। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? सबसे आसान है अहिंसा करना, सबसे आसान है, इसलिए भगवान ने उसको डाल दिया कि बस करते रहो अहिंसा। वो भी बहुत बड़ी चीज है। ठीक है? फिर 5 वो भी आ गया, फिर वो भी आ गया, ऐसे 4 कषाय आ गए, 5 महाव्रत वाला छोटा, वो सब सारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है? पर भगवान कह रहे हैं 18 पाप में से एक को जीतो, वो है मिथ्या दंशन शल्य। आर वी गेटिंग द मैसेज? 18 पाप में से सबसे घटिया पाप कौन सा है? हिंसा नहीं है। हिंसा इज नॉट द वर्स्ट पाप। समझ में आया? हाँ, श्रावक तो वैसे भी उसको शट डाउन नहीं करेगा, जीरो नहीं कर पाएगा। ठीक है? सबसे घटिया पाप क्या है? कि मैं मिथ्यात्व का उदय है मेरा और मैं मिथ्यात्व की सुन रही हूं। मिथ्यात्व की क्यों सुन रही हूं? क्यों अभी भी मैं कुदेव कुगुरु और कुधर्म की बातें सुन रही हूं? क्यों मेरा लक्ष्य अभी भी मोक्ष नहीं है? क्यों मोक्ष के अलावा 50 और चीजें मुझे लुभाती और वो भी मेरा लक्ष्य है? क्यों मेरा लक्ष्य है? क्यों अभी भी अमीर बनना, ब्यूटीफुल बनना, ये बनना वो बनना मेरा लक्ष्य है? बताइए क्यों? हाँ, क्यों मेरा वो लक्ष्य है? क्यों मोक्ष ही मेरा लक्ष्य नहीं है? एटलीस्ट आप 70 80 प्लस हो यदि आपकी उम्र, उसमें तो आई वांट आपके पास आपके लक्ष्य ना बहुत कम हो चुके होने चाहिए। ठीक है? जैसे यदि आपकी 3rd जनरेशन आ चुकी है, ठीक है, तो अमीर बनने का लक्ष्य तो पहले ही ड्रॉप कर दो। ये काम किसका है? आपके बच्चों का है, याद रखना। आप उनके भरोसे जी रहे हो ना, वो कमाएंगे। ठीक है? तो अमीर बनने का, घर बनाने का, घर में ये कमीना, ये सब चीजों का लक्ष्य मत रखो। हाँ, हेल्थ, अपने बॉडी को ठीक रखने का लक्ष्य रख सकते हो। ठीक है? बट जितने भी लक्ष्य को ना खत्म करो, और तो सारा एनर्जी किस में जाएगी? मोक्ष वाले लक्ष्य में जाएगी। आर वी क्लियर? रजनी जी, 80 साल के हो गए, हो जाते हैं हम लोग, फिर भी लक्ष्य रहता है घर में शांति रहे, घर में सब कुछ रहे, कमी ना हो पैसों की, ये सब चीजें। ये लक्ष्य आपका ठेका है कि ठेका ले रखा है आपने, राइट, सब कुछ करने का? हाँ, नहीं, सबके अपने अपने कर्म है। या लेट देम डू देयर जॉब ना, ब्लडी व्हाई आर यू ट्राइंग टू डू देयर जॉब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत टेंशन है, मेरा बेटा कम कमाता है। कम कमाओगे तो कम खर्चा करो, सिंपल सी बात है। राइट? टेंशन की क्या बात है इसमें? हाँ, बिल्कुल
यदि रजनी जी आपके घर वालों की तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप जितना आपसे बन पड़ता है आप करोगे, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप अपना काम नहीं करोगे, ठीक है। जी खासकर यदि बहू को आपकी जरूरत होती है, होता है कई बार घर में कोई बीमार होता है ना, तो बहुत ज्यादा वर्कलोड, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल बढ़ जाता है, ठीक है। राइट। सो आप सारे काम छोड़ के अपनी बहू का ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ। राइट। पर जो जी एक्स्ट्रा जो है ना, अमीर बनना, घर को संभालना, ये करना वो करना, ड्रॉप ऑल दीज लक्ष्य, मोक्ष लक्ष्य रखो, ठीक है। बिल्कुल। मैं भी सोचती हूँ कि आज मुझे देश के प्रति बहुत है, मेरा वो भी लक्ष्य रहता है दैट माई कंट्री इज टेकन केयर ऑफ एंड एवरीथिंग, बट आई टारगेट दैट मे बी व्हेन आई एम 70 years आई विल मेक दैट ऑल्सो ऑलमोस्ट जीरो, आई विल मेक दैट ऑल्सो जीरो, ठीक है। आप बोलोगे नहीं, वो क्यों जीरो कर रहे हो। मैं कंट्री की सुनूंगी, मतलब मैं राजधर्म को जीरो नहीं कर रही हूँ, मैं वोट भी करूंगी, मैं हर चीज करूंगी, पर जो अभी मैं इंटरेस्ट से सुनती हूँ और अपने व्यूज वो होता है ना, वो सब सारा शट डाउन करूंगी। अंडरस्टूड। तब सिर्फ मोक्ष मार्ग रखो ना। 70 नहीं करो तो 80 में तो डेफिनेटली भाई, अब कितने साल बचे हैं तुम्हारे जीने के, ठीक है। हाँ। सो मैं भी टारगेट रखती हूँ, अभी मैंने जीरो नहीं किया है, आई स्टिल लव माई कंट्री मोर, ठीक है। मेरा अभी भी उसका बड़ा लक्ष्य रहता है कि बॉस मेरे कंट्री का भला होना चाहिए, बट आई एम टू शट दैट डाउन, अंडरस्टूड। जी सो आपको भी मैं बोलती हूँ, यस रजनी जी, यस इस क्लास में जो भी 70 80 है, उनकी जनरेशन नेक्स्ट आ गई हैं, प्लीज थोड़ा सा डालो ना उनके सर पे। डालो का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ काम ही नहीं करोगे, ये भी बात नहीं है। हम्म, आपकी बहू को, आपके बेटे को, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को जब जरूरत होगी, आप उनको बोलोगे वेन एवर यू नीड मी टेल मी। आप चाह अपनी बहू को बोलो, जब आप चाहते हो कि मैं बच्चे को स्कूल से लेने जाऊं, मैं जाऊंगी, आप जब बोलोगे मैं लेने जाऊंगी, छोड़ने जाऊंगी, सारे काम मैं तेरे कर दूंगी, ठीक है। तुम बोलो आई विल डू एवरीथिंग, बी देयर। पर टेंशन आपकी नहीं है, जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप सिर्फ फुट सोल्जर हो, फुट सोल्जर मतलब भाग भाग के काम करने वाले इंसान हो, चिंता आपकी नहीं है। तो क्या करोगे, आप बच्चों को छोड़ने जा रहे हो, लेने जा रहे हो, और दिमाग में क्या चल रहा है, मोक्ष मार्ग चलाओ। तो आपको समय करने नहीं भी मिली तो दिमाग से मोक्ष मार्ग चलाओ ना, कार में ही तो बैठ के जाना है। राइट। समझ में आया रजनी जी। जी राइट। इनफ चिंता हो गई, आपने बहुत, आपने अपनी ड्यूटी कर ली है। 70 80 के ईयर्स के हो गए हो ना, यू हैव डन योर ड्यूटी ऑफ संसार। ना लेट द नेक्स्ट जनरेशन टेक केयर ऑफ द जॉब। आर वी वेरी क्लियर। जी बट मैं ये बोल रही हूँ कि बच्चों को हेल्प करनी है, जब वो मांगते हैं हेल्प, डेफिनेटली यू शुड हेल्प, ठीक है। पर जब वो हेल्प नहीं मांगते और बोलते हैं ना, चुप करके बैठो यार, ज्यादा टू टू मत करो, टेक द हिंट, ठीक है। बहुत इंटरफियर कर रहे हो आप, ठीक है। कोई बच्चा कम कमाना नहीं चाहता है रजनी जी। आपका बच्चा जानबूझ के कम कमाता है, ठीक है। नहीं वो कोशिश जानबूझ के वो ज्यादा कमाना चाहता है पर नहीं कमा पा रहा है। राइट। और आप रोज उसको टेंशन दो, बेटा तू कमा नहीं रहा है बेटा ठीक से, बेटा तुम्हारी कमाई नहीं है ठीक से बेटा, बेटा ऐसे घर कैसे चलेगा बेटा। ये कोई अच्छी बात है। आप टेंशन बढ़ा रहे हो भैया उसकी। समझ में आया, आप कुछ हेल्प नहीं कर रहे हो। गॉट इट। बिल्कुल। प्लीज ओके। बल्कि अश्विनी जी, मेरे साथ तो ऐसा है जैसे मेरा बेटा बड़ा वाला मेरे पास यहीं रहता है जयपुर। तो हाँ। वो कई बार कहता है कि मम्मा बाहर मतलब अच्छा पैकेज है और ये वो सारा, तो मैं कहती हूँ नहीं, जितना पैकेज है उसमें संतुष्ट रहो, लेकिन सब यहीं रहो, घर में साथ रहो मतलब। या बट ये तो अच्छा है कि आपका बेटा आपकी बात सुन भी रहा है, बट इफ ही हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वट एवर ही सेज, राइट। बाहर का मतलब होता है आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हो। नहीं, आउट ऑफ जयपुर। आउट ऑफ जयपुर, अच्छा ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ, स्मॉल सिटी से बड़े सिटीज में ज्यादा पैकेजेस होते हैं, आई टोटली एग्री टू दैट, ठीक है। बट सेविंग्स नहीं होती ना अश्विनी जी बड़ी जगह, फिर खर्च भी उस हिसाब से ही होता है। छोटी जगह घर में एक साथ रहते हैं तो खर्च भी उस हिसाब से होता है। देखो ये भी बहुत बड़ा सोचने का तरीका है, ठीक है। अमीर लोगों को ना वो स्टेटस बना के रखना पड़ता है, 10 तरह की दुनियादारी बढ़ जाती है, 10 तरह का वो सब करना पड़ता है। और यदि आप अपना स्पेंडिंग कम रखोगे ना, तो आपको अपनी थोड़ी कमाई भी आपको लगेगा यार इनफ है मेरी। तो देखो रजनी जी, जो आपने फॉर्मूला बोला है ना कि कमाई जितनी भी है, राइट, बड़ा पैकेज होता है तो बड़ा खर्चा है, राइट। बिल्कुल इसीलिए हमको क्या लगता है, जो अब्रॉड जाते हैं ना, हमको क्या लगता है वो हमेशा अमीर होते हैं। यार ये तो अमेरिका में रहता है, डॉलर्स में कमाता है, ठीक है, फिर हम डॉलर का कन्वर्जन रेट देखते हैं। पर हम ये क्यों नहीं भूल जाते कि वो लोग खर्चा भी तो डॉलर्स में कर रहे हैं ना अपने घर का, बिल्कुल राइट। क्या पता रजनी जी, मैं कितने लोगों को अब्रॉड में जानती हूँ जो वहां पे मिडिल क्लास लेवल पे जीते हैं, मिडिल क्लास, समझ में आया, क्योंकि वो बिल्कुल।
कमाते हैं ना, उनके बिल्स ही वो दे पा रहे हैं, घर का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा। तो मेरी एक फ्रेंड है, अमेरिका में रहती है, शी इज अ पटेल, गुजराती पटेल। हम्म, शी ओन्स मोटेल्स, उसके 4-5 तो मोटेल्स हैं, वो मतलब दे आर लाइक सुपर रिच। तो एक बार आई थी तो मुझे वो ऐसे ही समझा रही थी, कहती है, आशी, आई एम कंसिडर्ड वन ऑफ द रिच पीपल इन इन अमेरिका, राइट? तो मैंने कहा, व्हाट डज दैट मीन, नॉट ऑल आर रिच? कहती है, नो आशी, मोस्ट ऑफ यू ऑल थिंक दैट वी आर रिच, बट हम्म, सब लोग यहाँ से जो जाते हैं ना, वो मिडिल क्लास जिंदगी जी रहे होते हैं, दे आर बेयरली एबल टू स्क्रेप द बिल्स। और वो जितनी हम्म, कमाई करते हैं ना, उसमें वो एक घर बनाते हैं, कहाँ पे? इंडिया में घर बना लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में देखते हैं कि वहां से बैठ के इधर इधर कंट्रोल नहीं होता उस घर को। फिर एक टाइम पे डिसाइड करते हैं इस घर को बेच देंगे, तो डेस्परेट में आके ये घर भी बेच देते हैं। नाउ व्हाट डू दे हैव? व्हाट डू दे हैव नथिंग, नथिंग, there? And all their life, what did they think of doing? Oh, coming back to India. The whole life they thought of coming back to India. इंडिया, ये क्या क्या लक्ष्य था? तो by the time they retire, what do they have in their hand? नथिंग, क्या हुआ? अनसर्टेनिटी और रहती है। एक घर ही मान लो तुमने वो घर नहीं भी बेचा, वो घर के हम्म, बदले एक और घर भी लिया, तो आपके पास एक ही घर बचा ना। ऑन द कॉन्ट्री, इंडिया में हम जितना कमाते हैं, जैसे आपने बोला छोटे सिटीज में छोटी कमाई होती है, आई टोटली एग्री, राइट? अमेरिका में डॉलर्स हो रहे हैं, इंडिया के अंदर छोटी सिटी में छोटे कमाई होगी, खर्चा उतना कम होता है, आप उसमें भी बचा के ना आप आराम से घर बना लेते हो। जब बाय द बिल्कुल, टाइम यू रिटायर, मैं नहीं बोलती हूँ पहले 10 साल में बनाओगे, राइट? पर बाय द जी, टाइम यू आर वे कंफर्टेबल, ठीक है। और सेकेंड जनरेशन तो अपर मिडिल क्लास में चली जाती है, मोस्ट ऑफ अस की, ठीक है। हाँ, सो ये सब भी सोचो। रजनी इज फैंटास्टिक हम्म, लर्निंग एक्सपीरियंसेस कि खर्चा कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस, अंडरस्टूड? एंड मोस्ट ऑफ द खर्चा इज दिखावा। किसको दिखा रहे हैं हम? दुनिया को कि मैं अमीर हूं। क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा बताइए, बता के। हाँ, जी, अभी भक्तांबर कर सकते हैं क्या? या भक्तांबर का कोई टाइम नहीं होता है, देयर इज नो टाइम फॉर भक्तांबर, आप कभी भी कहीं भी कैसे भी क्यों भी कर सकते हो। नहीं, एक्चुअली वो सूतक वगैरह कुछ चल रहा है ना, तो उसमें क्या। नहीं नहीं नहीं, सूतक जो चलता है ना अस्वाध्याय, वो सिर्फ अर्धमागधी भाषा के लिए है, वो भी आगम के लिए है, ठीक है। उसमें भी मैंने बताया ना कि प्रतिकमन आप कर सकते हो। उसमें भी नंदी सूत्र, कहीं कहीं आगम्स के ना स्टार्टिंग के कुछ पन्ने होते हैं जो आगम स्टार्ट नहीं होता है ना, तब तक आप कर सकते हो। जैसे नंदी सूत्र ऑलमोस्ट 1/4 खत्म हो जाता है ना, तब जाके चालू होता है, ठीक है, असली जी, नंदी सूत्र जो मेन नंदी सूत्र है। पर तो जैसे आज पहले जो स्वाध्याय काल 3:30 बजे से जो है आज, तो सुबह वही तो मैं वही तो सुबह मैं बोल 7 रही बजे हूँ। कर सकते थे पुचिष्णु। कल भी हम्म, नहीं, पुच्चसनम नहीं कर सकते हो। पुच्चसनम इज एन आगम। नहीं, तो आज सुबह जो 9 बजे का टाइम था, वो तब तक कर सकते थे पुचिष्णु। आज की बात नहीं है, आज शाम से बात प्रॉब्लम चालू हो रही है, कल चलेगी और परसों सुबह तक चलेगी ना, तो नहीं, आज बट सुबह कोई कर बोल रहा सकते है थे। सूतक आज 7 बजे से लग गया था। सुबह से लगा था? ऐसा कोई बोल रहा है, तो मेरे को वही डाउट हुआ कि मैं कर चुकी थी पुचिष्णु 9 बजे वाला। कोई बात नहीं, यदि आपको डाउट है, क्योंकि मैंने जहां तक समझा था कि आज शाम से है। सूतक सूतक हाँ, सूतक की बात कर रही हूँ ना, सूतक आज और स्वाध्याय सुबह। काल। नहीं, नहीं, सूतक सूतक अपन लोग नहीं मानते हैं ना, अपन नहीं सूतक मानते ना, मैं वही पूछ रही हूँ। ये दूसरी कास्ट में होता है, सूतक लग जाता है अपन तो उसके साथ। ग्रहण मानते हैं, और ग्रहण का अपन स्वाध्याय काल को फॉलो करते हैं। उससे पहले जो सूतक लगता है वो हिंदू लोग मानते हैं। अच्छा, तो हिंदू के अपने हिसाब से अपन सारी चीज सुबह से 3:30 बजे तक सब कर सकते हैं। अच्छा। सनसेट जब होगा ना, आज का सनसेट होगा, तो आज का सनसेट हर जगह अलग अलग है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे कुछ 5:30 के आसपास है, किसी के यहाँ 5 भी हो सकता है। जैसे कोई आसाम साइड रहता है तो 5 बजे भी हो सकता है। गुजरात साइड में 6, 6, 6:30 बजे तक भी हो सकता है। उसके बाद की बात हो रही है, पिंकी जी, अच्छा। ठीक। नहीं, सनसेट। नहीं, आज तो सन्स वैसे 3:30 से हो गया ना। अश्वध्याय काल तो आज तो 3:30 से है ठीक है आज। आप, ठीक है आप जो भी बोलो, पर आपको यदि कभी डाउट, यदि ऐसा लगे ना पिंकी जी, मान लीजिए आपको लगे कि ओ माय गॉड, मैंने पढ़ तो लिया पर वो था कि नहीं था, तो आप स्वाध्याय करने के बाद ना वो आगमे तीव्य पनत्ते का पाठ वो, पढ़ते हो वो, जिसमें। वो तो वैसे भी रूटीन में ही बोलते हैं। नहीं, वो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो हाँ, जाए, ठीक है। हाँ, तो वो तो तो पढ़ते। यदि, तो पिंकी, इफ यू आर डूइंग दैट ना, देयर इज नो नीड टू वरी, और एवरीथिंग अभी इज ये कवर्ड। ग्रहण काल चलेगा 3:30 से या 6 बजे से, जो भी है ग्रह, उसमें अपन सामायिक और सब कुछ कर सकते हैं।
अनाप समाय कर सकते हो, प्रतिकमन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ अनाप आगम रीडिंग छोड़ दो, अर्धमागधी छोड़ दो, संस्कृत हिंदी सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है। अर्धनागरी किसको बोलेंगे? हाँ, अर्धनागरी किसको बोलते हैं? अर्धमागधी। लैंग्वेज है? देखो मैं तुमको ये वाली बताती हूँ, प्राकृत देखो आई गिव लैंग्वेज, यू। प्राकृत में अच्छा, प्राकृत जो होती है। पुच्चीश्रम कौन सी लैंग्वेज में है? कुछ इसमें अर्धमागधी है। देखो ये जो मेरा है ना, ये हाँ अर्धमागधी है। देखो ये वाला, तो मैं हाँ। ये पढ़ ही नहीं रही हूँ। देखिए ये वाला जो था ना, ये वाला था तो अर्धमागधी था, ये अच्छा वाला अर्धमागधी था, ये क्वेश्चन था, अच्छा ये उसका आंसर है। ठीक है। तो ये मैं हिंदी पढ़ सकती हूँ, मैं भी देखो हिंदी ही पढ़ रही हूँ। ठीक अच्छा। है। रजनी जी भी हिंदी पढ़ रहे हैं, रजनी जी ये ऊपर का नहीं पढ़ रहे और ये भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये अर्धमागधी है। दिस इज अर्धमागधी भाषा। ठीक है। ठीक ठीक है। आप इसको प्राकृत बोलते हो, ये प्राकृत नहीं है, ये अर्धमागधी है। ठीक है। नहीं, ये प्राकृत ये अलग होता प्राकृत का ग्रामर यूज होता है इसके अंदर। ठीक है। है। हाँ, हम्म। अर्धमागधी होती है ना, 6 भाषाओं का मिश्रण है, जिसमें से मागध देश की भाषा 50% है, और रेस्ट 5 भाषाएं जिसमें प्राकृत भी है, संस्कृत भी है, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो उसको इस भाषा को अर्धमागधी बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। सो दिस इज, आप ये नहीं पढ़ सकते हो, तो आप इसका ट्रांसलेशन देखो। रजनी जी भी देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन पढ़ रही है। हाँ ठीक है। सो ये हाँ। अर्धमागधी नहीं पढ़ोगे आप, ठीक है। इसको सूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक मतलब है। अभी 10वें कालिक कर सकते हैं अभी? साढ़े क्या तीन से कर सकते हो? 3:30 से पहले 10वें कालिक सूत्र? नहीं, 10वीं कालिक भी आगम है। नहीं तो वो तो 10वीं, दिन भर कर सकते हैं ना, 12 बजे की टाइम टालने के अलावा दिन भर कर सकते हैं 10वें वो भी कालिक। सूत्र है, वो भी सूत्र है, वो भी आप अभी अस्वाध्याय काल में नहीं कर पाओगे, परसों तो सुबह तक। अस्वाध्याय काल तो आज 3:30 से शुरू हो रहा है ना? हाँ, तो परसों सुबह तक नहीं कर पाओगे, दैट्स वही तो मैं हाँ आपको हाँ, समझा बट रही हूँ। अभी 3:30 से पहले पहले अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है ना ठीक है। आज। ठीक है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। नॉट अ प्रॉब्लम। बट ओके। अदरवाइज वो 10वीं कालिक के जो 4 अध्ययन लोग करते हैं या कुछ और करते हैं ना, वो भी सूत्र है, वो भी आप नहीं कर पाओगे। बट भक्तांबर इज अ संस्कृत थिंग। आपने भक्तांबर का पूछा हाँ था, दैट्स अ हाँ संस्कृत। हाँ हाँ। आप हिंदी के भजन गाओ, आप संस्कृत के भजन गाओ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी संस्कृत एवरीथिंग इज अलाउड। भक्तांबर तो शायद जब वो चंद्र ग्रहण या ग्रहण चलता रहता उस टाइम पीरियड में भक्तांबर तो शायद नहीं कर सकते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा। सूत्र नहीं है। सूत्र को छोड़ के कुछ भी आप कहीं भी कैसे भी कहीं भी पढ़ सकते हो। बड़ी साधु वंदना है, कभी भी हाँ। कर सकते हो, आधी रात को बेड पे लेटे हुए भी कर सकते हो, अच्छा। खड़े होने की जरूरत नहीं। पर बाकी सब चीजों में आपको थोड़ा डिसेंट पोजीशन में होना चाहिए, हाँ। अनलेस कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो। जैसे मेडिकल प्रॉब्लम में हो तो वह समझ सकती हूँ कि कुछ ध्यान रख के आप आगम आप पढ़ सकते हो। ठीक है। ठीक है। बट अदरवाइज आई वुड से भक्तांबर, बड़ी साधु वंदना, ये कल्याण मंदिर स्तोत्र, आप जो भी ये तारीफ जो कर रहे हो, हिंदी के भजन जैसे होते हैं ना, हम भी 50 हिंदी के भजन गाते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हो आप। ठीक देर है। इज नो रुकावट। सिर्फ अर्धमागधी को प्रॉब्लम है, वो सूत्र को क्वालिफाई करता है। ठीक है। ठीक है। And ये जो भी logos, बोलता है ना ग्रहण, हाँ, logos and all we can say. लोकस से इज पार्ट ऑफ प्रतिकमन। प्रतिकमन का हर पार्ट जो होता है ना, आप कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हो। प्रतिकमन इज नॉट एन आगम, इट इज आवश्यक। मैं बार बार लोगों को बोलती हूँ, हम लोगों ने इसका नाम चेंज करके प्रतिकमन क्यों रखा है। ठीक है। इसका नाम आप देखो, आगम्स के अंदर इसका नाम आवश्यक सूत्र ही है, हर जगह आवश्यक सूत्र ही है। कहीं भी आप लिस्ट बोलोगे ना कि 32 आगमों का नाम बताओ, तो वो 32 नंबर पे क्या बोलेंगे बताओ, जिसका आगम आवश्यक रजनी जी, हाँ, आवश्यक सूत्र, अवश्य ही। अब हाँ, आवश्यक सूत्र बोलेंगे, कहीं भी प्रतिकमन वर्ड नहीं है। प्रतिकमन में क्या है, वो पूरा जो हम पढ़ते हैं ना, आवश्यक 6 आवश्यक, उसमें चौथा जो आवश्यक बहुत बड़ा है, सुपर बड़ा है। ठीक है। और उसी में मेन, तो बड़ा होने से हम उसका टाइटल क्या है, प्रतिकमन, हम उसको उठा के पूरे को बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ एक आवश्यक हुआ। तो हम लोग तो 6 आवश्यक कर रहे हैं ना, चाहे कोई भी हो जाए, चाहे मंदिरवासी हो, स्थानकवासी हो, चाहे कुछ भी हो, सब षडावश्य ही करते हैं। ठीक है। उसका नाम प्रतिकमन नहीं है, उसका असली नाम आवश्यक है। राइट। वो आगम रूप नहीं है, वो आवश्यक रूप है। आवश्यक का मतलब होता है, इट इज, व्हाट इज आवश्यक को कैसे बोलते हैं जरूरी, इंग्लिश में? जरूरी। जरूरी। यस, ब्रीदिंग इज जरूरी। नहीं करूंगी तो मर मर जाऊंगी भाई। कितनी देर आप 1 मिनट रोक के रख लोगे, 2 मिनट रोक के रख लोगे, क्या कर लोगे? ठीक है। आवश्यक क्रिया, यू कैन नॉट स्टॉप इट। गॉट इट? वेरी क्लियर। सो नमुत्थुनंग लोगस से, ये सब प्रतिकमन का पाठ है। नवकार मंत्र भी लोगस आवश्यक का पाठ है। जो जो आवश्यक का पाठ है, जैसे मांगलिक है, राइट। सो मांगलिक भी आप कभी भी कहीं भी कैसे भी कुछ भी करते हुए बोलो ना, कोई मर रहा है,
मर रहा है, खून खराबा होता है ना, कभी एक्सीडेंट में मर गया, राइट, खून वून फैला पड़ा हुआ है। आप उसको आराम से मांगलिक सुनाओ, नवकार मंत्र सुनाओ, लुगस सुनाओ, नमुथुनंग सुनाओ, प्रतिकमन का कोई भी पाठ सुनाओ, वो जो संथारे का वो जो एक छोटा सा पाठ है ना, वो जो 12 श्रावक के 12 व्रत के बाद में आता है, वो पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, 5 पदों, राइट, सब कुछ पढ़ाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है भैया, कहीं भी पढ़ाओ। प्रतिकमन इज एन आवश्यक, इट्स नॉट 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 अ सूत्र, ठीक है। आर बी वेरी क्लियर? पिंकी, आर यू क्लियर? ओके, सो हम लोग सो हमको प्रोसीजर टू गेट केवल ज्ञान हमने देखा है। हमको 2 चीजों का ध्यान रखना है। क्या रखना है? मोहनीय कर्म खत्म करने का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। मोहनीय कर्म गया नहीं कि अंतर मुहूर्त में मोहनीय कर्म का काम है बाकी 3 कर्मों को खत्म करना। सो आपको बाकी 3 कर्म आपको नहीं खत्म करना, आपको क्या खत्म करना है? सिर्फ मोहनीय कर्म मोहन। को। मोहनीय कर्म के अंदर क्या क्या आता है? एक सम्यक दर्शन आता है, और नीचे चारित्र मोहनीय में राग और द्वेष को कंट्रोल में आता है। सो आपको 3 चीजें कंट्रोल करनी है, राग द्वेष और सम्यक दर्शन, ये 3 चीजें कंट्रोल करो, केवल ज्ञान भी उत्पन्न होगा, सिद्ध भी बन जाओगे, सारा काम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, नथिंग एल्स। 18 पाप का काम कितना छोटा कर दिया। कोई बोलेगा नहीं ये 3 भी नहीं होता है, मैं एक ही 18 पाप में से एक ही खत्म करूंगा, तो ठीक है, राग द्वेष को भी साइड में रख दो, सिर्फ सम्यक दर्शन ले आओगे ना, उससे भी राग द्वेष काफी कम हो जाते हैं, काफी कम, मतलब सिर्फ प्रत्याख्यान मतलब सॉरी डिपेंडिंग ऑन अनंतानुबंधी तो चला गया ना, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अनंत अनुबंध तो नहीं करो, ठीक है। 18 पाप को जो समझता है कि 18वां नंबर ही सबसे घटिया है, संसार में रहने का कारण 18वां नंबर का है, हिंसा नहीं है। हिंसा को क्यों पहला दर्जा दिया जाता है? वो सबसे आसान काम है, इतना आसान काम है मैं बता नहीं सकती हूँ क्यों। क्यों आसान काम है? बाकी सब आप करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। सत्य कोई आसान काम दिखाई देता है आपको, रजनी जी? हाँ, नहीं आसान। आसान काम नहीं है। साधुओं से पूछो जब वो गुप्ती करते हैं, तो शुक्र मनाओ अपन जैसे लोगों को गुप्ती अप्लाई नहीं होती हम लोगों पे, राइट। हम पे गुप्ती उनके लिए तो ऐसा है कि मरणांतिक कष्ट आए ना, तो तो भी नहीं। भी भैया चुप रहना पड़ता है। मरणांतिक मतलब मर गए वो बेचारे, चुप रह के मर गए। हम्म। सोच के देखो, हम पे अप्लाई नहीं होती है, थैंक गॉड, नहीं तो अपन तो कब के मरमुरा जाते, ठीक है। मैं तारिणी जैसे। हाँ, राइट। सत्य बोलना कोई आसान नहीं है, अहिंसा इज द इजीएस्ट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक खत्म होता जा रहा है, ये ऑलमोस्ट देखो खत्म होने लगा है, ठीक है। और कर्म होने खत्म होने की वजह से ऑलमोस्ट देखो, अभी हम लोग, पहले हम लोगों ने देखो धीरे धीरे आप है ना, सारे ये जो बोल है ना, आप देखो धीरे धीरे ना बोल बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे पहले क्या आया था? लक्ष्य आया था, संवेग से जीव को क्या प्राप्त होता है, मतलब लक्ष्य आया था कि स्टार्ट आप कैसे करोगे अप्रमत्त बनने के लिए, सम्यक तो में आगे बढ़ने के लिए। पहले तो भैया मोक्ष को लेके आओ एज एन एम, बाकी सारे एम्स को उठा के रखो साइड पे, ठीक है। धीरे धीरे एक एक क्वालिटीज आती गई, फिर बीच में सम्यक दर्शन आया, फिर बीच में वीतराग दशा आया, और अभी क्या आ रहा है? केवल ज्ञान तक आ रहा है। अभी क्या आ रहा है? केवल ज्ञान हो गया है, अभी केवल ज्ञान के बाद जो 4 कर्म बचे हुए हैं ना, उसको भी आप जीरो कर रहे हो, ठीक है। उस वहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आप यदि ग्राफ बनाओगे ना कि मैंने ये सारे जो भी बोल है, 72 बोल, 73 बोल है, 73 जो बोल है जितने ये पूरे चैप्टर में, इसमें कौन से बोल के अंदर कहाँ पे चेंजेस आते हैं। जैसे अभी ये देखो, इसके पहले वीतराग दशा पे पूरा फोकस था कि वीतराग बन जाओ, वीतराग बन जाओ, वीतराग बन जाओ। अभी वीतराग से भी एक स्टेप आगे चला गया, क्या हो गया है? केवल ज्ञान आ जाओ, केवली बन गए, केवली बन गए, केवली बन गए, अब वहां तक चालू हो गया है, ठीक है। सो अपन आई होप ये लास्ट खत्म करते हैं, चलिए। योग निरोध। वेरी गुड। इसमें क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ भावार्थ है सीधा। तो आपको ये भगवान समझ में आ गया, योग निरोध से जीव को क्या लाभ होता है, वो उसी की बात हो रही होगी, ठीक है। हम्म। केवल ज्ञान के बाद अपनी अविशिष्ट आयु को भोग कर जब आयु का अंतर मुहूर्त काल शेष रह जाता। अविशिष्ट का मतलब क्या होता है? मुझे केवल ज्ञान मिल गया, अब आयु कितनी बची है मेरी? इसी भव की बची है, अगले भव की तो है ही नहीं,
हाँ, केवली भगवंत किसी भी हालत में अगले भव का तो आयु बांध ही नहीं सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने पहले आयु बंद कर दिया और फिर मुझे केवल ज्ञान हुआ? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या रजनी जी? सुरेंद्र भैया सोच के देखो आप। नहीं हो सकता है। नहीं मैंने हो, यदि अगले भाव का आयु बांध लिया तो मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा, चाहे नहीं कुछ भी हो होगा। जाए। हम्म। समझ में आया? क्योंकि भव तो तो खत्म ही हो जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब अविशिष्ट आयु का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, उस बंदे ने अगले भव की आयु बांधी नहीं है, जिसको केवल ज्ञान हो गया है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ो। हम्म। तब जीव योगों का निरोध करने के लिए सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नामक शुक्ल ध्यान के तीसरे पद का ध्यान करता हुआ सबसे पहले मन योग का निरोध करता है। मन योग का ओके। निरोध करके वचन योग का निरोध करता है। वचन योग का निरोध करके काय योग का निरोध करता है। काय योग का निरोध करके आनापान निरोध श्वासोच्छ्वास का निरोध करता है। श्वासोच्छ्वास का निरोध करके अ ई उ री लृ इन 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय तक वह अनगार अयोगी केवली समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान के चतुर्थ पाद का ध्यान करता हुआ वेदनीय आयुष्य नाम और गोत्र इन 4 कर्मों का एक साथ क्षय कर देता है। ओके, अब है ना, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जिस आदमी को केवल ज्ञान हो गया है, योग निरोध कब करेगा? बताइए, योग निरोध कब करेगा? वो उसी, मान लो मैं 9 साल की उम्र में मुझे केवल ज्ञान हुआ है और मैं ऋषभदेव भगवान के टाइम की हूं, जहां पे मैं, मेरी आयु सुपर होती है ना, लंबी लंबी होती है। मैं केवली पर्याय में बहुत लंबे टाइम तक रह सकती हूँ। तो जब मुझे केवल ज्ञान हुआ, मैंने शुक्ल ध्यान के पहले 2 पाए तो यूज कर डाले, ठीक है। पर उसके बाद में ध्यानांतर है, मतलब ध्यान ही नहीं करती, कोई भी तरह का चारों ध्यान में से कोई भी ध्यान नहीं करती हूँ। फिर जब मैं मर रही होंगी, मुझे पता है कि अब मुझे सिद्ध बनना है, मतलब मेरा आयु खत्म हो रहा है, मेरी बॉडी की डेथ होगी, तो मेरी आत्मा निकल के सिद्ध शिला पे जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं योग निरोध। योग 3 है, तो मन वचन काया को शट डाउन किया। पर शट डाउन के साथ साथ और भी तो चीजें हैं ना, श्वासोश्वास और ये सब जो इधर उधर की चीजें हैं, उसको भी मैं शट डाउन करती हूँ। फिर मैं 14 गुण स्थान में घुसती हूँ, फिर मैं एक समय से मैं जाके मैं सिद्ध में, इसको पूरे प्रोसीजर को जब योगों को शट डाउन होता है ना, इसको योग निरोध बोलते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन ऑफ, इसके अंदर भी अच्छा डिस्क्रिप्शन है, आप चाहो तो मैं भी इसको भी पढ़ लूंगी। पर सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन ऑफ योग निरोध उवाई सूत्र में आता है। सिद्ध बनने का पूरा प्रोसीजर किसी को डिटेल में देखना है तो उवाई सूत्र में देखो। उवाई सूत्र पता है कौन सा सूत्र है? उपांग का पहली उपांग की बुक है। व्हाट इज उपांग? व्हाट इज उपांग? हमारे पास भी उपांग है ना, 11 अंग है, 12 12 उपाय। उपांग है। तो उपांग क्या होते हैं? उपांग है ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। किस पे दे रहे हैं? अंग सूत्र पे। पहले जमाने में सारी इंफॉर्मेशन 11 अंग में ही होती थी और किसी में नहीं होती। किस में होती थी? अंग में ही होती थी। एक्चुअली 11 अंग में भी नहीं होती थी, 12 अंग में होती थी पहले जमाने। महावीर स्वामी भगवान ने एक एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी होती है ना, तब 11 अंग नहीं होते थे, 12 अंग होते थे। तब दृष्टिवाद भी नाम का भी एक आगम होता था, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन ही होती थी, उपांग नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। फिर क्या हुआ? 12वां गायब हो जाता है, आपको तो पता है पूर्वों का ज्ञान। स्वामी भगवान के कितने टाइम के बाद खत्म हो गया? 1000 साल के बाद। आज 2500 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट महावीर स्वामी भगवान की डेथ को। तो 1000 साल तक तो पूर्वों का ज्ञान चला, ठीक है। जब महावीर स्वामी भगवान को हो गए, तो देवा की क्षमा श्रमण को पता लगा, समझ में आ गया कि मेमोरी पावर खत्म हो रही थी उनको। उनकी तबीयत खराब थी ना, तो वो सौंठ लेके आए थे किसी श्रावक के घर से। उन्होंने सर में तो लगा ली थी, पर सौंठ उन्होंने कान पे रख दी थी और ये सोचा था कि क्या सोचा, सनसेट श्रावक के घर जाके उसको लौटा दूंगा। होता है ये, मेडिसिन कुछ लाते हो ना, तो आपको रिटर्न, कई चीजें रिटर्न करनी पड़ती है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा। अब जब प्रतिक्रमण करने लगे ना, तो उनके कान से वो गिरी। कहते ये मैं देना भूल गया, मेमोरी खत्म होती जा रही है, यानी मुझे आगम लिपिबद्ध करने पड़ेंगे, नहीं तो ये भी खत्म हो जाएंगे।
तो 980 के अंदर महावीर स्वामी भगवान की डेथ को 980 ईयर्स के बाद लिपिबद्ध करना चालू किया। और तब एक पूर्वी देवाधिगणित शमाश्रमण जिन्होंने नंदी सूत्र बनाया था, उस सारे आगम उन्हीं के लिखे हुए हैं, ये भी याद रख लो। मतलब लिखे मतलब लिपिबद्ध की बात कर रही हूँ, ठीक है, उन्होंने किया था, उनकी अध्यक्ष। अब ये इशू ये है, इसका मतलब तो पूर्वों का जब ज्ञान खत्म हो गया तो कितना ज्ञान रह गया? 11 अंग रह गए, 11 अंग रह गए, 12वां अंग गायब हो गया, अंग सूत्र खत्म हो गया। अब क्या हुआ, बाद के आचार्यों ने, बाद के और उस टाइम के उसके पहले के जो आचार्य थे ना, जब 10 पूर्वों से ज्यादा का से 14 पूर्वों के आचार्य वाले जो थे ना, उन्होंने कुछ इधर उधर से ज्ञान लेके ना कुछ आग बुक्स बनाई, ठीक है। जैसे प्रज्ञापना सूत्र किसने बनाई? एक श्यामाचार्य, आई थिंक श्यामाचार्य थे, राइट। उन्होंने क्या सोचा, ओ मैं उसमें से निकालता हूँ, पूर्वों में से निकालता हूँ, इधर से निकालता हूँ, वो सब चीजें ऐड करके एक बुक बना दी। किसी और आचार्य ने इधर उधर से चीजें निकाली, एक और आगम, वो उपांग बन गए। उपांग क्या करता है? अंग सूत्र में से को ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ये बाद के आचार्य का बना हुआ है, पर इंफॉर्मेशन बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, इजी आपके और मेरे तरीके से। देखो जो 11 अंग है ना, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत यूनिक है। उत्तराध्यान सूत्र सिर्फ सम्यक दर्शन को दिखता है, हर एक चैप्टर सम्यक दर्शन को बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा, ठीक है। ठाणांग और समवायांग क्या करेंगे? नंबर वाइज जाएंगे, 1 जितनी भी चीजें 1 है, जितनी भी नंबर 2, जितनी भी नंबर 3 है, चलेंगे, ठीक है। कई लोग कथानुयोग है, कई लोग श्रावक पने को डिस्क्राइब करेंगे, कई लोग साधु पने को डिस्क्राइब करेंगे। अंधगढ़ किसको करेगा? जो जो आखिरी भव में जिनको केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष चले गए, मतलब जो लास्ट भव वाले लोग हैं, ठीक है। अंतगढ़ मतलब आखिरी आखिरी लास्ट भव वाले लोग थे। एक अणुत्तरोत्पातिक मतलब जो अणु में गया, जो बेस्टम, अणुत्तर में साधु ही जा सकता है, नॉर्मल आदमी तो जाएगा नहीं। साधु भी वो जो बेस्टम बेस्ट कुछ करेगा तभी जाके अनुत्तर में उत्पन्न होगा ना, सम्यक दृष्टि साधुपना, राइट। तो उसको डिस्क्राइब करने वाला एक आगम। तो देखो 11 सूत्र की जो अलग अलग डिविजन है ना, वो बहुत अलग यूनिक तरीके से है। हाँ, आचारांग जैन धर्म का आचार है, पूरा मोक्ष मार्ग है, सॉलिड मोक्ष मार्ग, मन वचन से मोक्ष, ठीक है। सोया जैन धर्म और दूसरे धर्मों के साथ आपस में इंटर एक्सचेंज और मैक्रो लेवल से के कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर। मैक्रो लेवल आपके क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे जैन धर्म के क्या कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। इस तरह से ना अंग सूत्र बड़े बड़े कॉन्सेप्ट वाइज है। तो आप देखोगे ना, तो ये नॉर्मल चीजें नहीं है, ऐसा सोच नॉर्मल आदमी नहीं सकता, आप और मैं नहीं सोच सकते ऐसे एंगल से आप बुक की रचना करो, बहुत यूनिक है, ठीक है। पर उपांग वो बाद के आचार्यों ने लिखी है, उनका नहीं, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं भाई, हम क्या दे रहे हैं? इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारा यूनिक एंगल नहीं है, इंफॉर्मेशन है। उवाई सूत्र के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल आगम है, उवाई पहला उपांग है। उसके अंदर जो आखिरी के पन्नों के अंदर शिला का भी जो स्वरूप है, जो उसको उसको उस प्रक्रिया को बोलते हैं आवजीकरण। सिद्ध भगवान जब जानते हैं कि मुझे अभी क्या है, सिद्ध भगवान बनना है, अपने बॉडी को शट डाउन करने का, राइट। जो स्टार्ट कहां से होता है? केवली समुद्घात से स्टार्ट है, और आवजीकरण का प्रोसीजर चलता रहता है और वो सिद्ध बनते हैं, 14 गुणस्थान को स्पर्श करके सिद्ध बनते हैं। इतना डिटेल में है, और मैं ये टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। पता है मैंने कहाँ पढ़ाया है? सिद्ध बनने का मैंने जीव तत्व में सिखाया है, नवकार मंत्र को कवर किया है मैंने जीव तत्व में, क्योंकि 5 पद भी तो जीव ही है ना। तो मैंने नवकार मंत्र पढ़ाया है जीव तत्व में, और नवकार मंत्र के अंदर जब नमो सिद्धांत पढ़ाया ना, उसके अंदर पूरा योग निरोध बताया, कैसे अरियन भगवंत की डेथ होती है और कैसे ये योग निरोध करते हैं और सिद्ध भगवान बनते हैं। एक बार पढ़ लेना, वो एक बार हो सके तो वो वीडियो देखिएगा। रजनी जी आपको याद है? हाँ, कैसे कर्मों के अंदर वो उल्टी उल्टी कर्मों, मतलब वो जो निषेक रचना है ना, वो कैसी उल्टी उसकी रचना करते हैं। 13 गुणस्थान और 14 गुणस्थान में उल्टी मतलब वो निषेक रचना को उल्टा करके गुण श्रेणी से वो लोग खत्म करते हैं, कैसे कर्मों को खत्म करते हैं, ये सब डिटेल में दिया गया है, और मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है वहां पे, ठीक है। मैं यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि वो टॉपिक ही इतना छोटा है। जो बोल रहे ना इसको निरोध किया, इसको निरोध किया, लिख दिया, पर कैसे निरोध किया ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। डिटेल में उवाई को देख लो,
उवाई को समझोगे ना तो योग निरोध भी समझ जाओगे, ठीक है। सो जिज्ञासु लोग उवाई में देखो, फिर भी यहाँ पे योग निरोध कर रहे हैं। क्या आज की डेट में कोई योग निरोध कर रहा है? नहीं कर सकता। अढ़ाई द्वीप में नहीं हो रहा है क्या रजनी जी? अढ़ाई द्वीप में तो हो रहा है, यहाँ अपने जम्बू द्वीप में नहीं हो रहा है। महाविद्या में या तो हो रहा है। हाँ, तो जब ये वाला टॉपिक पढ़ो ना तो थोड़ा सा ना आंखें बंद करके ना सोचो कि ये योग निरोध करने वाले आज भी महाविद्या क्षेत्र में कर रहे हैं, अभी भी सिद्ध हो रहे हैं। मैक्सिमम 6 महीने तक एक आदमी सिद्ध हो और नेक्स्ट आदमी सिद्ध हो, मैक्सिमम कितना गैप आता है? 6 महीने का। उसके बाद तो भैया कोई ना कोई जरूर वो सिद्ध बनेगा। ऐसा भी मैं ये मैक्सिमम बोल रही हूँ। वैसे तो हर समय भी हो सकता है, हर 2 समय के बाद भी हो सकता है, 3 समय के बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो योग निरोध एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो काफी समय लगते हैं उसके अंदर, 1 मिनट में नहीं होता ये सब, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। ठीक है, 14 गुणस्थान छोटा है पर 13 गुणस्थान के एंड में भी काफी टाइम रहता है, ठीक है। तो योग निरोध जो है ना आज की डेट में हो रहा है, जितने भी जीव जहां जहां कर रहे हैं उन सब की आत्मा अपना परम लक्ष्य को प्राप्त कर रही है, ठीक है। वो कर रही हैं जो उन्होंने स्टार्ट किया था, क्या पता उन्होंने आपकी और मेरी तरह श्रावकपने में ही स्टार्ट किया हो, राइट। बट कितने भवों के बाद वो योग निरोध वाला स्टेज आ गया और वो अयोगी होके सिद्ध भगवान बन गए। मेरा भी महावीर स्वामी भगवान वही लक्ष्य है, हे सिद्ध भगवान अपनी तरह मेरा भी योग निरोध वाला दिन लेके आना, मुझे भी अयोगी बना देना, राइट। उनको वंदन नमस्कार करो जो अभी कर रहे हैं, ठीक है। किसी की लाइफ इजी नहीं रही होगी, सबकी लाइफ में 50 प्रॉब्लम्स आएंगे, आए होंगे। सब लोगों के कषाय भड़के होंगे, सब लोगों ने कषाय निग्रह किया होगा, ठीक है। सब लोगों की पांचों इंद्रियों के अंदर प्रॉब्लम्स आई होंगी, राग द्वेष की मुसीबतें आई होंगी। सब लोगों ने बोला हमको पांचों इंद्रियों के राग द्वेष नहीं करने हैं। समझ में आया? सब लोगों ने वही प्रोसीजर किया होगा जो महावीर स्वामी ने भगवान ने हमको प्रोसीजर करने को बोला है। आप और मैं प्रोसीजर ये करते रहे तो हम भी अयोगी दशा में पहुंचेंगे, ठीक है। ये सोचो कि मैं तो जाऊंगी सिद्ध भगवान बनूंगी, सोच लो। शोभा जी सोच लिया है आपने? बनना है सिद्ध भगवान, बनना है ना? वी डोंट हैव एन ऑप्शन, वी हैव टू बिकम दिस, हमको भी ये स्टेज पहुंचनी है, ठीक है। ये 73 बोल स्टार्टिंग से वापस आप पढ़िएगा, आपको रियलाइज हो जाएगा कि हर बार हर 5-6 के अंदर एक लेवल और इंक्रीज हो रहा है, हर एक लेवल इंक्रीज हो रहा है, हर लेवल इंक्रीज हो रहा है। और ये तो अयोगी लेवल का मतलब अरिहंत से भी हायर लेवल का लेवल चला गया है। क्या बोल रहा है कि भैया बॉडी को शट डाउन करो और सिद्ध भगवान बन जाओ, ठीक है। केवल ज्ञान के भी ऊपर जा चुका है ये वाला लेवल, ठीक है। सो इसकी चलो पूरी स्टोरी पढ़ने में ना काफी टाइम लगेगा, विवेचन और ये सब पढ़ने में, क्योंकि इसके अंदर बहुत टेक्निकल चीजें आएंगी। सो कोई है ना, हो सके ना तो उवाई पढ़ के आइएगा। आपको यदि नहीं समझ में आए तो मैं भी उवाई में से आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी जो कल है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या आप कंचन आंटी की वो जो क्लासेस कर रही हो जिसमें उन्होंने गुणस्थान पढ़ा रही हैं? हाँ, ये तो थी ऐसी मत, लेकिन कुछ समझ नहीं आया ज्यादा, तो आप एक काम करो क्योंकि रजनी वो जी, बुक नहीं मैंने है मेरे पास, इसलिए भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, बुक की बिल्कुल टेंशन नहीं है रजनी जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। बुक मैंने देखी है, वो इतनी भी ग्रेट नहीं है। अच्छा। बुक देखो आपके पास तत्व का ताला किताब है? हाँ हाँ, वो तो है, वही खोल के उसमें बैठी थी मैं। बिल्कुल वही है, आपको बुक मंगाने की जरूरत नहीं है, वही है। कंचन आंटी के पास भी बुक नहीं है, कंचन आंटी भी उसमें से ले रही है। कंचन अच्छा। आंटी भी उसमें से ले रही है, आंटी के पास भी बुक नहीं है। हाँ, नहीं, वो एक लेडी जो पढ़ रही थी ना, वो नहीं पूरा। ठीक है। वो तो देखो उस संघ में जिस संघ को पढ़ा रही है ना, उस संघ के पास की पढ़ा रही है ना, तो उस संघ में ये वाली बुक यूज हो रही है तो वो यूज कर रही है। पर तत्व का ताला वाली किताब के अंदर भी देखो, कोई भी हम्म, गुणस्थान की कोई भी थोकड़े की किताब लो, उसमें ये है। हाँ रजनी है। जी आपको एक और बात बताती हूँ। मैंने ना कुछ समय पहले ना, मुझे याद नहीं है कौन से डे पे, पर मैंने ये गुणस्थान पढ़ाए हुए हैं। हाँ, गुणस्थान आपने पढ़ाए थे वो, हाँ, चौथा गुणस्थान। मैंने वो ये इसी में से पढ़ा है, ये गुणस्थान स्वरूप में से पढ़ा है, ये थोकड़ा पढ़ाया हुआ है मैंने। पर मैंने थोकड़े की तरह से नहीं पढ़ाया है, मैंने जंपिंग से पढ़ाया है कि पहले गुणस्थान से आप चौथे में जाओगे, पहले से पांचवे में जाओगे, पहले से सातवें, याद है मैंने आपको जंपिंग तरीके हाँ, से वो पढ़ाया हुआ है, तो राइट। क्लियर। हाँ हाँ। फिर मैंने गिरते हुए भी बताया है
कि आप बिल्कुल गिरोगे तो मान लो आप छठे सातवें में हो, और तो साधु कैसे गिरता है और पहले में आ जाता है। याद है मैंने आपको बताया, हाँ पूरे एग्जाम्पल्स के साथ आपको प्रोसीड मतलब निषेक रचना के साथ पढ़ा हुआ है। तो आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरी वो क्लासेस देख लोगे ना गुणस्थान का। आंटी थियोरी पढ़ा रही है, आंटी थोकड़ा पढ़ा रही है। मैंने थोकड़े को मतलब वो विजुअल इफेक्ट के साथ ज्वाइन, मैंने बताया ना मैं कैसे याद रखती हूँ। मैं जंपिंग देखती हूँ, मैं एप्लीकेशंस कर रही हूँ। तो मैंने यही थोकड़ा पढ़ाया है रजनी जी, ठीक है, यही हम्म, थोकड़ा पढ़ाया है। ठीक है, पर मैं मैं थोकड़े, कोशिश तो करूंगी। आप मेरा वाला क्लास कर दोगे ना, आपको कंचन आंटी का ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। जी। आंटी इज वेरी गुड विद नंबर्स एंड नेम्स एंड एवरीथिंग, वेरी गुड हम्म, द्रव्यानुयोग, ठीक है, बिल्कुल। राइट। आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा रजनी जी। सो आप क्या करो, मेरी क्लास देख लो, फिर कंचन आंटी की क्लासेस समझ में आ जाएगा। देखो अभी तो आंटी नाम वाम पढ़ रही है, आगे चल के ना आंटी नंबर्स लेके आएंगी और ये सब आएगा। मैं नंबर नहीं करती थी ज्यादातर, मैं थोड़ा सा थियोरी में जाती थी, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज जाती थी कि आपको कैसे चेंज करना है, आप कहाँ चेंजेस ला सकते हो, मैंने उसी एंगल से बोला था, ठीक है। हाँ हाँ, मैंने भी गुणस्थान पढ़ाया हुआ है, देखो गुणस्थान तो ऐसे तो मुझे समझ आया हुआ है सारा, उस तरह से तो अच्छा, समझ आया हुआ है। तो वही है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। नाम भी वही है, हाँ ठीक है, मैं टेक्निकल नाम है इसके। और करूंगी मैं और आगे। आंटी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जी। वही वही आपका तत्व का ताला किताब, कोई भी थोकड़े की किताब के अंदर जो गुणस्थान वाला जो थोकड़ा मतलब वो टॉपिक लोगे ना, उसके अंदर हाँ नाम भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, नहीं, तत्व का ताले से ही की थी मैंने वो क्लास उस दिन। तो आप मंगाओ भी मत, इसी में से कर लो, खत्म कर लो, ठीक है। ठीक है। जी। क्योंकि रजनी जी इसके बाद वो लोग शायद जीव घड़ा लघुदंड गतागत करेंगे, वो सब मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है। हम्म, मैंने बताया जहाँ नंबर वंबर ज्यादा होते हैं ना, मेरे तो नंबर से मैंने थियोरी बताओ यार, थियोरी कहाँ से आ रही है, मैं तो आगम में से वो थियोरी देखती हूँ, पढ़ा देती हूँ। सो ये सिर्फ नंबर्स हैं, ठीक है। तो मेरा गुणस्थान वाला आप कर लो, इट्स वेरी गुड। ठीक है। हाँ, जी। आंटी के साथ है ना भाषा बहुत टेक्निकल जाती है, आंटी बहुत टेक्निकल भाषा जाती है। तो मेरी ये कोशिश है कि आपको टेक्निकल भाषा समझ में आए। पर मैंने रुक रुक के आपको समझाया कि श्रेय उपशम क्या होता है, उपशम क्या होता है, विसंयोजना क्या होता है, सत्ता क्या होता है। आंटी ये सब से वर्ड्स बोलेंगी और निकल जाएंगी आगे। सो थोड़ा मेरा स्लो जाता है, मैं भाषा सिखा रही होती हूँ आपको, और मैं एप्लीकेशन सिखा रही होती हूँ। आंटी नंबर्स सिखाती है, डेटा देती है, एंड थोकड़ा इज ऑल अबाउट डेटा एंड नंबर्स। तो नहीं, आंटी कोशिश। की चीजें तो आप थोड़ा सा यदि कर लो ना तो बेटर है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम लोग है ना अगली क्लास देखेंगे, और अगली क्लास कल होगी, ठीक है। ठीक और है। इसके अंदर यदि आप ये पढ़ के आना, नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं उवाई में से लेके शॉर्ट में आपको बता दूंगी। So क्या शोभा जी? our class is going to be Tuesday and Thursday, नहीं, ट्यूजडेज एंड वेडनेसडेज ओनली शोभा जी। Tuesday and Wednesdays. अच्छा, या फ्रॉम okay. नाउ ऑनवर्ड्स ट्यूजडेज एंड वेडनेसडे हम लोग ले रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोग भी आंटी के थोकड़े थोड़े से सीख लो। मैं कभी नहीं सिखाने वाली हूँ आपको थोकड़ा, ठीक है। मेरी खुद के थोकड़े की बहुत बुरी हालत चलती है शोभा जी, ठीक है। मेरे को आता है, सारे थोकड़े हैं, पर मैंने उसको मेरे तरीके से सीखे हुए हैं। मेरे को ना ये नंबर से ना नहीं आते हैं। नंबर से आप मुझे गुणस्थान के का थोकड़ा पूछोगे ना, मैं भी पागल हो जाऊंगा, लाइक क्या पूछ रहे हैं, क्या जवाब दूं। नंबर बस से ना बहुत फास्ट जाते हैं ये लोग, इतनी फास्ट होता है कि गुणस्थान का थोकड़ा ये लोग आधे घंटे में फेर लेते हैं, और मैं ऐसे And नहीं कर Kanchan सकती हूँ। aunty, and Kanchan aunty will take class when? मंडेज एंड ठीक थर्सडेज, है। Monday, Thursday. मंडे थर्सडे। आप लोग किसी ने भी अंजलि आंटी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, मैंने देखा है। आई एम तो ऑलरेडी देयर आशिमा जी। शोभा जी आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? Because I was not sure Monday and Thursday. Thursday I have a class, so I can't join तो ना. मंडे को आप ज्वाइन देख लीजिए। Monday को तो देख. अभी नहीं भी करो, मान लो आपको गुणस्थान वाला तो मैंने किया हुआ है, तो आपको नहीं भी समझ, ठीक है। पर आगे जाके गतागत और लघुदंडक आएगा, वो सब तो करना पड़ेगा, वो तो मैंने कभी नहीं कराया और कराऊंगी भी नहीं भैया। अपने मैं डेटा से जाती नहीं हूँ, आई डोंट डू डेटा। मुझे मैं लगता है मेरे लिए भी it is going to be very high. It's going to go नहीं bumper. शोभा जी, मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे को एक मेरी ना मेडिकल प्रॉब्लम है, दैट आई कैन नॉट, माय ब्रेन कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड नंबर्स, ठीक है। सो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी मेरी जैसी हालत हो, ठीक है। मेरा ब्रेन है ना नहीं करता है, नंबर्स को हैंडल ही नहीं करता है, समझ में आया। हाँ, सो और अब क्लास मेरी जैसी है तो रिकॉर्डिंग भी है उसकी अवेलेबल। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग भी रहती है। तो मैं हम्म। बोलती हूँ, मैं भी मिस करती हूँ आंटी की बाद में रिकॉर्डिंग देख लेती हूँ। मैं तो फास्ट फास्ट करके देखती रहती हूँ, मैंने सब पढ़ा हुआ है, मेरे को डेफिनेशंस आती है, तो वो फास्ट किया और आगे जाके मेन जो आंटी बोल रही है वही सुनो, ठीक है। एक तो वो कर लो, और दूसरी बात ये है
कि जब गतागत लघुदंडक आएगा ना, ये बेसिक तो आना पड़ेगा। यदि आप ये बोलो कि जैसे रजनी जी को मैं पूछूं, कोई भी पूछे कि आप इस लेवल के धर्म ध्यान करते हो, इस लेवल का करते हो, और आपको गतागत लघुदंडक नहीं आता, लोग आपको जज करेंगे। लोग हम्म। आपको लिटरली जज करके लुक डाउन भी करेंगे। ठीक है। तब लघुदंडक का सब बोलते हैं, करो करो करो। हाँ, तो लघुदंडक और पर मैं ये कराने नहीं वाली, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं ये डेटा हैंडल नहीं करती हूँ, मैं, मेरा ब्रेन नहीं करता हैंडल। तो जब मैं नहीं हैंडल करती, मैं कैसे सिखा दूं आपको? आप देखो, मैंने गुणस्थान का थोड़ा पूरा सिखाया हुआ है आपको, पूरा ये सिखाया है। पर मैंने जंपिंग से सिखाया है, मैंने नंबर्स नहीं दिखे हैं उसमें, मैंने क्वालिटीज दे दे के मैंने आपको सिखाया है, सब कुछ सिखाया है। मैंने लेशिया द्वार सब कुछ, सारे द्वार मैंने किए हैं, ऐसा भी नहीं कि द्वार नहीं किए। पर मैंने द्वार वर्ड यूज नहीं किए, द्वार मतलब टॉपिक्स नहीं यूज किए, मैंने अलग से जनरलाइज यूजेज किया कि देखो अभी मैं लेशिया के बारे में बता रही हूँ, लेशिया हर गुण स्थान में ऐसी होती है, मैंने इस तरह से द्वार वर्ड यूज नहीं किए। मैं टेक्निकल भाषा नहीं बोला हुआ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाना था। ठीक है। सो आप लोग प्लीज करिएगा। हाँ, लघुदंड गतागत तो आना चाहिए। जैसे इस उम्र में यदि मैं बोलूं, रजनी जी आपको प्रतिगमन नहीं आता, आपको ये नहीं आता, राइट, आपको क्या बोलते हैं, 25 बोल नहीं आते, तो सचमुच ये मतलब क्वेश्चन मार्क वाली बात है कि भैया आदमी को ये इतना धर्म ध्यान करके ये बेसिक चीजें नहीं आती है। ठीक है। क्योंकि समाज ये जानता है कि यही जैन धर्म है, समाज ये नहीं जानता है कि सम्यक दर्शन सब कुछ है। ठीक है। समाज ये नहीं जानता है कि अनेकांतवाद सब कुछ है। समाज ये नहीं जानता है कि श्रावकपना सब कुछ है, ये सब चीजें आनी चाहिए। समाज ये नहीं जानता है। समाज क्या जानता है? प्रतिगमन कंठस्थ होना चाहिए, 25 बोल आने चाहिए, लगाडक लघुदंडक आना चाहिए। आपको वो नहीं आता है? ओ माय गॉड, कैसे घटिया शावक हो, लोग आपको जज करेंगे, आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी। समझ में आया? आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी, मेरी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। गॉट इट? वेरी क्लियर? बिल्कुल। हाँ। सो मेरे को पड़ी नहीं है, मेरे को कोई कुछ भी बोलता रहेगा कि भाई तेरे को ये नहीं आता, तेरे को वो नहीं आता, तो नहीं आता भाई, कर लो जो करना है। ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं तो गालियां खाती रहती हूँ। फर्क हाँ। हमें भी नहीं पड़ता फर्क। नहीं नहीं, पर आना चाहिए। मैं बोलती हूँ ना, मैं तो, आप मुझे बोलो ना कि भैया 25 बोल सिखा दे, मैं तो नहीं सिखाऊंगी। मैंने कहा भैया आप आता नहीं है। ठीक है, अपन तो गड़बड़ मचाएंगे, डेटा, इट्स टू मच ऑफ डेटा। ठीक है। हाँ। आप बोलोगे गतागत, तो मेरे को नहीं आता, बिकॉज आई कैन नॉट डू इट। अंडरस्टूड? इट्स अ लॉट ऑफ मेमोरी, लॉट ऑफ नंबर्स, लॉट ऑफ हैंडल। आई हैंडल थियोरीज, आई हैंडल सोचने का तरीका। सो मैं क्या हैंडल करती हूँ, जो कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन करो ना डायरेक्टली। एप्लीकेशन आगम्स क्या बोल रहा है, अनेकांतवाद, श्रावकपना, ये सब चीजें बोल रहा है, तो मैं सम्यक दर्शन बोल रहा है, मैं वो हैंडल कर रही हूँ। ठीक है। तो राशि में आई जी विल। कोई नहीं पढ़ाता, थोपड़े हाँ। बहुत लोग करा देते हैं, लेकिन जो आप पढ़ा रहे हो ना वो कोई नहीं पढ़ाता। पर रजनी जी, दुनिया आपको बेवकूफ समझेगी, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको आपको खरी खोटी सुनाएगी, आपको ऐसे भी वर्ड्स बोले सुनने को मिलेगा। आपको ये भी नहीं आता है, दे विल टेल यू, एंड दे विल टेल यू, ऊपर नीचे देखेंगे और आपको वो ऐसे बोलेंगे कि जिसको तो कुछ भी नहीं आता साइड पे रखो। आपको ये बोलेंगे, क्या पता वो आप बोलेंगे अच्छा आपको कौन पढ़ाता है, आशिमा जी से पढ़े हुए हो, वो उन्होंने भी नहीं पढ़ाया आपको, वो ये भी बोल देंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ भैया वो भी सीख लो। कहीं जाके ये मत बोल देना कि भैया कोशिश आशिमा जी, मैंने तो पहले ही हाथ खड़े करके बोल रही हूँ, मैं नहीं सिखा सकती हूँ। नहीं, आई वो एम नॉट सीखने की केपेबल, कोशिश फिजिकली करेंगे, केपेबल। लेकिन कॉन्सेप्ट जो आपने क्लियर किए है ना वैसा कोई नहीं सिखाता। पर फिर भी डेटा आना चाहिए रजनी जी, डेटा आना चाहिए। यू कांट लुक लाइक अ फूल इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। हाँ। हम्म। आप देखो ना, जितनी भी वो किताबें हैं ना, पाठ्यक्रम की एग्जाम्स होती हैं, आप लोग देते हो, उसमें ये सभी तो चलता है, 25 बोल और लघुदंड गतागत, ये सभी तो चलता है, यू आर सपोज टू नो। और जो नहीं आता वो थर्ड, आई थिंक थर्ड पाठ्यक्रम के एग्जाम में तो प्रतिक्रमण आ जाता है। ठीक है। हाँ। तो यू आर सपोज टू नो, यू आर सपोज टू नो। आई कैन से आई डोंट वांट टू नो, आई मतलब आई एम ओके विद नॉट नोइंग बॉस। ठीक है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर आपको पक्का फर्क पड़ेगा रजनी जी। ठीक है। सीख लो, यू शुड नो। ओके। चलिए, अगली क्लास में ना यदि उवाई पढ़ के आओगे तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक बार पढ़ के आना, नहीं होगा तो मैंने आपको बोला ना, जीव तत्व में आप बोला डे देखना, जिसमें मैंने नमो सिद्धानंग पढ़ाया हुआ है। नमो सिद्धानंग में जो अरिहंत भगवान की डेथ का प्रोसीजर, जब उनको पता लगता है हमारी मेरी डेथ होने वाली है, आयुष खत्म होने वाला है, वो आवजीकरण के अंदर, आवजीकरण इज द वर्ड, आवजीकरण मतलब बेस्ट योगों को वो शट डाउन करते हैं। तो वो आवजीकरण की प्रोसीजर चालू करते हैं और वो सिद्ध भगवान बनते हैं। उसका प्रोसीजर बताया गया, वो ही है यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे विवेचन में लिखे हुए टॉपिक भी पढ़ा सकती हूँ, उवाई से भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि बहुत चीजें ना यदि आपके दिमाग में रहेगा ना, तो आपको पूरा ये दिखेगा कि कैसे ये लोग सिद्ध भगवान बन रहे हैं। आपका उनके प्रति विनय और बढ़ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप अढ़ाई द्वीप में देखो कि ऐसे लोग हैं जो आज भी इस तरह से अयोगी बन रहे हैं।
और सिद्ध बन रहे हैं, एक सिद्ध भगवान एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, वो आदमी का कितना बड़ा दिन होगा जिस दिन उसको मकसद मिल गया। क्या मकसद मिल गया? सिद्ध बनने का मकसद मिल गया। ठीक है? हाँ, आपका भी तो वही लक्ष्य है ना। इस आदमी को तो मिल गया अपना लक्ष्य, आपको तो अभी तक नहीं मिला, आप तो अभी भी प्रोसीजर कर रहे हो। ठीक है? तो उसके लिए, उस आदमी के लिए खुश होगे ना जो जो अयोगी बन रहा है ना। तो आप भी कभी 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 वो दिन पहुंचेगा कि आप भी अयोगी बनोगे। ठीक है? धन्य है वो अयोगी होते हुए जीव, और जो अभी अयोगी बन के अभी सिद्ध भगवान अभी अभी बने हैं, उनको भी धन्य है, आपने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। भगवान हमको भी इसी तरह से अयोगी बना दीजिए। मुझे पता है आपकी बातें महावीर स्वामी भगवान सुनती रहूंगी, करती रहूंगी, अपने जीवन में लाती रहूंगी श्रावकपना की तहत। तो मैं भी एक दिन अयोगी बन के सिद्ध भगवान जरूर बनूंगी। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र।